मैं घर से भाग गया था दिल्ली, मेरे को 15-15 कोहनी भी मारी थी, कलर पकड़ के खींच के ले जा रहा है। उसने मेरे को गाड़ी में से धक्का मारा और मुक्का मारा, यहाँ मारा मुक्का। लाइन लगी हुई थी, ऐसे भीड़ लगी हुई थी और मैं जिप्सी में मेरे को ऐसे धक्के मार मार के डाल रहा था और एक इंसान ने कुछ नहीं बोला, ऐसे नोचा उसने उसने मेरे को बाल ऐसे पकड़े। तो मैंने परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पता है उसको क्या बोला, मैंने कहा स्टेज पर अच्छे से नोचो ना, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो फिर उसने फेस ही नहीं किया फिर मेरे को दोबारा। लोगों को पता है क्या करना है कि मुश्किलों का सामना नहीं करना है। दुनिया क्या करती है ना, बस भक्ति भक्ति भक्ति। ये सब लोग दिल से है ही नहीं। जो दिल से होगा ना वो कभी भी उस चीज़ की तरफ दौड़ेगा ही नहीं जहाँ पे सब दौड़ रहे हैं। इसको मैं हर्ड मेंटालिटी कहता हूँ। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कैसे आप इसको डील करते हो? मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं आर्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अलग है। उसकी वैल्यू फेम से कंपेयर नहीं हो सकती अगर उस आर्ट में तो दम है। आर्ट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, आर्ट को जिया जाता है। 60-70 बार अगर पुलिस आपको लेके गई, जब पहली बार पुलिस स्टेशन गए वो गए अकेले हो, कोई है ही नहीं साथ, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कला और एंटरटेनमेंट में बहुत अंतर है। कला में ठहराव होता है, कला ही बांट रही है सब। आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं ये जानना। आर्टिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितने में उसका जीवन जा सके, अच्छा ऐसा घर हो सके जिससे वो सेफ रहे, उधर पे कोई उसका हार्म ना करे। डिप्रेशन इज अ क्यूट वर्ड भाई, वेरी क्यूट वर्ड। हम जैसी डिप्रेशन में पहुंचते हैं वैसे टूटने लगते हैं। अरे टूटना ही तो नहीं है, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसको मजा लेना चाहिए। वाह यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, चलो सुलझाते हैं। Welcome to another episode of the Heartful Show, where art meets the heart. Today is one of our biggest episodes because we have an Instagram sensation, a person who's actually built a name for himself from the scratch. He needs no introduction. He's been a part of so many reality shows, so many dance shows. He's one of the first humans who actually got busking into India. You must have seen him in the streets of Delhi, in the streets of all the cities in India as well. So today we have Varun Dagar. हाय Hi, क्या हाल है वरुण, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ यार। So thank you so much for being part of the show. थैंक यू And इतने टाइम से we were in touch with you and today आज finally आज हम हैं। कैसे हो वरुण? So let's start with the basics. मैं तो बहुत हैंडसम हूँ यार, तुम बताओ। आप हमेशा ही handsome हो। So Varun, I mean, we were just talking about art because you know this is the Heartful Show. Yeah. So I mean, how you are related to this podcast is because I think जो आप करते हो, that is the best form of art. Yeah. That is the epitome of art. आप busking करते हो, busking से भी ज़्यादा अच्छा आप soul से connect करते हो. So I mean, for all the viewers, first I want to start with this. Who is Varun Dagar? देखो यार, बेसिकली मैं कुछ नहीं हूँ, बस अपनी कला से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बांटना चाहता हूँ इस ज़माने में, ऐसा जो ज़रूरी है ज़माने के लिए। बिल्कुल सही। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आई जस्ट गो विद द फ्लो। मैं चलता जा रहा हूँ और ना किसी से कोई शिकायत है और ना ही किसी को मुझसे शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते। बस वो बांटना चाहते हैं जिसको देखने के बाद ज़िंदगी में लोग अलग करें कुछ अपनी, और बस वही ढूंढ रहे हैं और वही तराश रहे हैं कि ऐसा कुछ और मिल पाए मुझे, जिससे मैं और लोगों में उस एनर्जी को स्प्रेड कर पाऊँ, जिसको देखने के बाद लोग कुछ नया करें। बिल्कुल सही बात। बट वरुण, आपका ये बचपन से था दैट यू वांटेड टू परस्यू डांस, कि कुछ ऐसा सडन इंसिडेंट हुआ या कुछ घर पे हुआ जो आपने कहा कि नहीं, कि आई मीन दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गो इनटू? हाँ, मतलब एक थॉट प्रोसेस तो था, मतलब स्कूल से ही, कि कुछ ऐसा करना है जो नहीं हुआ है। तो वो थॉट प्रोसेस, डांसिंग वांसिंग तो कुछ आता नहीं था, बस ऐसे ही अपने घर की वेडिंग्स वगैरह में डांस कर लेते थे। अच्छा, भाई बाराती वाला डांस जो होता है बेटा। बट हाँ, थोड़ा अलग लगता था मैं नाचता हुआ, कि मतलब हाँ नाच रहा है बंदा, यू नो लाइक सब देख रहे हैं। फिर अंदर से मैंने कहा वाह, मुझे देख रहे हैं सब लोग। तो वहाँ से चीज़ें बढ़ती चली गई। बेसिकली मैं जब भी किसी डांसर को देखता था या कहीं भी मतलब नाचते हुए, तो अपन का थॉट प्रोसेस भी वैसा ही था कि क्या ये ड्रामा चल रहा है, मतलब मतलब मैं भी टोकता था, मतलब क्या है डांसर है, क्या है, कुछ भी नहीं आता है, क्या दुनिया खामा खाएं नाचती रहती है। बिल्कुल सही बात। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं घुस जाऊंगा इसमें, है ना। तो मैं उस चीज़ को ही गाली देता था, मतलब जिस चीज़ में आज मैं घुस चुका हूँ, मतलब जिसमें नाम बन गए, मतलब पहचान मैंने बन उसको गई। अलग तरीके से बयां करने की कोशिश और कर दिया, मतलब यू नो लाइक जिसको मैं ये कहता था कि क्या नाच है वाच है, मतलब
बड़ी कैसे हुआ, कैसे आपने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, या इसमें मेरा इंटरेस्ट है? क्योंकि स्पेशली आप तो एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ पे तो ये 3 चीज़ ही होती है, या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या कोई सरकारी नौकरी में जाएगा। हाँ, मतलब मेरे घर में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ये बंदा हाथ का दस्तकार बनेगा। मतलब जैसे कि बाइक का काम, इंजीनियर टाइप ऑफ, मतलब समझ रहे हो? तो मतलब मैंने कहा यार मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मतलब उनके लिए तो वो बेस्ट है कि मतलब बंदा बिजनेस करेगा, कि मतलब हाथ का दस्तकार, खुद सही का बात। कुछ बनाएगा, खुद का कुछ क्रिएट करेगा। मैंने कहा सही है। मैंने कहा यहाँ पे क्रिएशन नहीं करनी है यार। मतलब मेरे को उस वक्त पे कुछ नहीं आता था जब ये थॉट प्रोसेस थे ना, गाना मतलब ऐसे ही गुनगुनाते थे ना, नॉट फॉर लाइक कुछ बनना है मतलब ऐसा, और ना ही डांसिंग में कुछ बनना है, मतलब बस नाच रहे थे। बिल्कुल। पर कुछ टाइम बाद डांस में ऐसा लगा कि कुछ कर देंगे, मतलब DID कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर धीरे धीरे करके अपना स्टाइल अजीब सा होने लगा, मतलब मिरर के सामने नाचना। जॉनर ही बना दिया आपने उसको एक। मतलब पलवल में जो नाचता था मैं, वो देखकर हंसते थे सबके, मतलब ये क्या नाच रहा है, क्या कर देता है, ऐसे घूम कैसे जाता है। मतलब घूमता तो था ही नहीं, मतलब घूम के गिर जाना, मतलब वो पुरानी पुरानी चीज़ें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में नीचे जाओगे तो वीडियो नज़र आएंगी कुछ वो पुरानी, मतलब 5 6 7 8 साल पुरानी। अपने मतलब हरियाणा से। हाँ, मतलब वो उसमें कैसे कपड़े पहने हुए हैं, पतली पतली जींस, मतलब मतलब मेरे पे जमती थी उस वक्त पे, पर अब तो पहन ही नहीं सकता, मतलब रूप ही अलग हो गया है। तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने खुद को पहचाना, मतलब लाइक हु एम आई। अब बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आए, बिकॉज आपको देख के लगता है कि मतलब यू आर सो स्पिरिचुअल। मतलब हाँ, ये मतलब ऐसे कैसे वो जर्नी कैसे, एंड घर से मतलब आप एक दिन बस ऐसे निकल गए कि आई वांट टू परस्यू एक्चुअली दिस? मैं थोड़ा होता नहीं है डिप्रेशन टाइप ऑफ सिचुएशन, परेशानियाँ ज़िंदगी में चल रहे, तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था, लाइक फैमिली, ये सब वो सब, ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हमारे जाटों में लाइक। तो उसके बाद दोस्ती वोस्ती सब मेरे पे मजाक उड़ा रहे हैं, तो हर चीज़ को मैंने फेस करके रोता था चुपचाप तकिए में सर रख के कि मतलब यार ये क्यों क्यों, अपन तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही थी उस वक्त पे कि मतलब वाओ, एक्चुअली कि मतलब होने देना ज़रूरी था, और हो भी रहा था। वो रुक भी नहीं रहा था, मैं रोकने की कोशिश कर रहा था तो रुक नहीं रहा था, और सही है रुका नहीं, क्योंकि रुक जाता तो मैं वहीं घूम रहा हाँ, होता, वही वहीं पे जाट आप बुद्धि घूम में जाते, सही बात है। मतलब वही गाड़ियाँ लेके घूमना, मतलब वही आवारागर्दी करना, मतलब होता नहीं हमारे में बोलते हैं आवारागर्दी कर रहा बदमाशी है। करना, हाँ, वही होता तो वही सब चल रहा होता मेरी ज़िंदगी में भी, पर एक थॉट प्रोसेस तो था कि कुछ अलग करना है। और अगर मैं किसी भी कार्य में घुसता ना, है। चाहे वो कैसा भी होता, चाहे गलत होता या कैसा, तो वो परफेक्टली करता मैं। ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा शुरू से था कि जिसमें घुसना है ना, वो एंड तक करना है, मतलब अंत तक, मतलब ऐसा चुल थी मतलब ज़िंदगी में, तो वो यहाँ चुल, घुस गए फिर। वही चुल सबसे ज़्यादा दूर ले जाती है मेरे हिसाब से। बट फिर जब आप दिल्ली आए तो आई मीन आपने कहीं काम ढूंढना स्टार्ट किया या कुछ किया, कि सीधा ये था कि मैंने डांस ही नहीं, करना मैं घर से भाग गया था दिल्ली, तो पहले तो ऐसे ही दोस्तों के साथ आए थे किसी दिल्ली घूमने ऐसे ही करके, तो फिर पता चला दिल्ली विल्ली भी कुछ होता है क्या। तो फिर उसके बाद भाई दोबारा फिर प्लान किया, घर पे सोच रहा दिमाग में, मैंने कहा दिल्ली है दिल्ली। तो फिर भागने के प्लान्स होने लगे कि भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। तो फिर ऐसे करके मैंने चीज़ों को समझा जाना, फिर मैं भागा। है। भागने के बाद मैं भाई का फ़ोन चोरी करके ले गया, लाइक मैंने कहा काम आएगा काम आएगा। तो जब ले भी गया तो भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कॉल करके बोला जहाँ भी है ध्यान रखना। मतलब इतना तो समझदारी थी उन्होंने कि इसको अभी गाली नहीं देना, ना लड़ना है, मतलब उन्होंने बोला ढंग से रहना है, ठीक है, पॉजिटिवली। बड़ा भाई आपके? हाँ, घर भी मतलब हाँ। कोई मेरे को इमोशनली नहीं दिखा रहा था जिससे मेरे को घबराहट हो, लाइक। अच्छा, उन्होंने बिंदास का के भाग जा। हाँ, मतलब था तो मन में बहुत कुछ कि भाई इस ये बोलेंगे तो वो आ जाएगा, बट मेरे को और आज़ादी मिल गई। मैंने कहा घर वालों ने हाँ बोल दी, मैंने कहा चलो ठीक है बाय। तो फिर वहाँ से गया मैं, किसी बंदे के पास पहुँचा एकेडमी वगैरह में, वहाँ से 4 दिन रहा। फिर वहाँ से मैं पहुँचा CP के आसपास के किसी धार्मिक स्थान पे, 1.5 महीने गुजारा। अच्छा। उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ भी रहा जो बेचारे गुब्बारे बेचते थे, सलोचन पीते थे, बट मैंने वो चीज़ कभी कंज्यूम नहीं की, क्योंकि अपन के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं कि मतलब ऐसा कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे करके हमने उस चीज़ को भी समझा, वहाँ से लोगों को जाना पहचाना, हर चीज़ से निकल कर आया हूँ मैं। फिर CP की तरफ पहुँचा, वहाँ पे जाके ऐसी परफॉर्म करना, तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है। अच्छा।
फिर मैं दोबारा आया, फिर दोबारा वो करना, मतलब वहीं पे आपने सीपी में डांस करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो सही था, मतलब फिर धीरे धीरे आदत बनी। फिर कुछ टाइम तक मैंने लीव किया, मैंने कहा ये तो ऐसी है। फिर मेरे को दोबारा याद आया, मैंने कहा सीपी, मैंने कहा चलो कुछ नहीं आज। आज चलते तो हैं। धीरे धीरे करके वो आदत बन गया, मतलब यू नो। एंड आज सीपी को वरुण के नाम से जानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। एक्चुअली मतलब ये तो होता है कि अगर सीपी रहेंगे तो वो दिखेगा। हाँ, वो दिखेगा। आज वरुण डाकर हो गया, बट उस टाइम पे होता था हाँ वो डांसर है बाहर ना, के तो इंटरनेशनल लोग भी है ना जो फॉरेनर हैं, और बाहर के जो जैसे महाराष्ट्र, जो पुराने लोग हैं जिनको नहीं पता दिल्ली के बारे में पता है, बट सीपी के बारे में नहीं पता। बट मैंने जितना उसको फैलाया है तो लोगों को पता चलता है कि सीपी, दिल्ली, सीपी, तो उसको मैंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया है बहुत। तो अगर मेरे को कोई हटाता भी था तो मैं यही कहता था कि देखो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे थ्रू पब्लिक आती है इधर पे, और बाहर से भी लोग आते हैं घूमने, कि कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, और वहाँ पे शॉपिंग भी करेंगे लोग, क्योंकि मेरे थ्रू बेनिफिट्स ही हैं कि मतलब सीपी में कोई आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब बातें मैं बहुत रखता हूँ मतलब उस जगहों पे, और फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके फिर नहीं एंड आई अंडरस्टैंड थिंक स्ट्रीट आर्ट इंडिया में एनी विच वे इतना अंडररेटेड है या लुक डाउन अपॉन है, क्यों कहते हैं कि अगर बिकॉज ऑफ पीपल। बिकॉज ऑफ पीपल, ये लोग ही हैं इसके लिए, मतलब इवन पीपल एंड इवन अथॉरिटीज, जैसे आपके केस में भी बहुत हुआ, वी विल कम टू दैट, जब पुलिस इन्वॉल्व होती थी या अथॉरिटीज़ आ जाती थी, मार पीटती थी, ले जाती थी, तो ये एक कल्चरल बैकलैश नहीं है, आई थिंक ये माइंडसेट का ही बैकलैश है। हाँ, तो मतलब माइंडसेट भी ऐसा है ना कि लाइक लोगों को पता है क्या करना है, कि मुश्किलों का सामना नहीं करना है। हाँ सही बात है। उन्होंने एक आसान रास्ता पकड़ लिया है कि जय 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 जय, वही सबसे बड़ी उनके लिए आसान रास्ता है, सही बात है। और उसको पाना आसान है ना। अब मुश्किल काम करना मुश्किल है, मतलब कुछ सच में ज़िंदगी में कुछ करना मुश्किल है। इसलिए दुनिया क्या करती है ना, बस भक्ति भक्ति भक्ति, वो सही बात आसान है। है, रास्ता आसान, तो वहीं जाके ड्रामे। एंड आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आके यहाँ पे वही ड्रामे कर रहे हैं। सो मेरे लिए पता है क्या, ये सब गेम है, यू नो लाइक ये सब लोग दिल से हैं ही नहीं, क्योंकि जो दिल से होगा ना वो कभी भी उस चीज़ की तरफ दौड़ेगा ही नहीं जहाँ पे सब दौड़ रहे हैं। सही बात। वो एक अलग नज़रिया बनाएगा, और या तो साइंटिस्ट वाला थॉट प्रोसेस होगा उसका, कि बिल्कुल या फिर वो टेढ़ा। कुछ क्रिएट करेगा। तो ये जो चल रहा है ये सब है गुमराह होने वाली स्थिति। इसको मैं हर्ड मेंटालिटी कहता हूँ कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। हाँ, वही इसको वही ये वही बात है कि भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं जो सोचते भी नहीं है। एंड ये सबसे ज़्यादा आई थिंक ये मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। या व्हेन आई मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम टियर 2 सिटीज़ ना, जैसे भुवनेश्वर से मैं उस दिन किसी से मिला, इंदौर से मैं उस दिन, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग थोड़ा है। अलग है, मैं भी मिला हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा इवेंट था वहाँ पे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यू नो खुद लाइक में आ गए वहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स प्यारे थे, वहाँ के स्ट्रीट्स वेंडर्स Respect अच्छे थे। मतलब एक साउथ की तरफ अगर आप घुसते हो ना तो वहाँ मैच्योरिटी क्यों है, क्योंकि उन्होंने ना झेला है, उन्होंने ज़िंदगी में पेन झेला है, जंगलों में वो अभी भी कहीं ना कहीं झेल रहे हैं लोग। मतलब उनके यहाँ पे जंगलों में लोग रहते हैं अलग अलग भाषाओं वाले, सही मतलब बात। तो वो और लोग अभी भी education भी है। फेस कर रहे हैं, यू नो लाइक। तो बहुत सारा प्रोसेस है जो अभी हमारे यहाँ के लोग क्या है ना, इनको ना कंफर्ट जोन मिल चुका है, इसलिए ना ये रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी दौड़ में है। अगर ये साथ मिलकर चले ना तो एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। तो सब कुछ इतना खूबसूरत तरीके से बयां होगा ना इस ज़माने में। और दिल्ली में से लाखों साइंटिस्ट बनेंगे, दिल्ली में से लाखों लोग क्रिएटिव बनेंगे। ये आज की खुशी के चक्कर में ना, वो कल की खुशी के चक्कर में आज को तोड़ आज रहे की, हैं। हाँ, ये आज मर रहे हैं और कल को सोच रहे हैं, मतलब सही बात है। तो वही अजीब है थोड़ा, यू नो लाइक। बट एनीवे कमिंग टू स्ट्रीट फॉर्म, अब स्ट्रीट आर्ट मतलब जैसा आई सेड कि इतना अंडररेटेड है इंडिया में, तो आपने कैसे उसको डिसाइड किया कि मैंने मतलब एंड एक्चुअली सबसे ईजीएस्ट भी है बिकॉज रिसोर्स आपको कुछ चाहिए नहीं आपको बस खुद चाहिए हो, या म्यूजिक के लिए एक छोटा हाँ, स्पीकर बहुत चाहिए। फेस भी करना पड़ता है। हाँ मतलब सोचा जाए तो ये भी सोचना चाहिए ना देखो कि मैंने भाई- तो छोटे से स्पीकर से चालू किया था, जो बेचारा 300-400 रुपये का स्पीकर था, या 200-300 का। मुझे कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ, और मैंने 2-2.5 साल तक कोई वीडियो नहीं डाला था। अच्छा क्यों नहीं डाला था, क्योंकि मुझे डालना ही नहीं था। एक तो सबसे पहले घर वाले ना देख लें कि मैं सड़क पे डांस कर रहा हूँ। सही बात। तो 2-3 साल के बाद किसी ने मेरा वीडियो डाला, वो वायरल हुआ। तो मेरे को चुल नहीं थी कि मैं वायरल हो जाऊँ स्ट्रीट पर परफॉर्म करके, ठीक है। तो मेरे लिए स्ट्रीट एक अलग एहसास था, मैं जी रहा था मस्त। और मुझे आज भी लगता है कि काश मैं डालता ही नहीं और ना ही कोई डालता क्योंकि मुझे ना वैसे ही जीना था। क्योंकि ये स्ट्रीट बहुत बेहुदा हो चुका है। इंडिया में इतने लोग भर चुके हैं आउट ऑफ द लर्न कि मतलब कैसे करना है, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है क्यों करना है ना। लोग
स्ट्रीट्स पे वायरल होने के लिए हनुमान चालीसा गा रहे हैं. हाँ सो दिस इज़ नॉट अ सेंस, क्योंकि हमें स्ट्रीट पर वो बांटना है जो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो सुना ही ना हो, जो कभी किसी ने देखा ना हो. इट्स एक्चुअल सेंस ऑफ स्ट्रीट, सही मतलब जो बात। शॉक्ड हो, मतलब अरे ये क्या हो रहा है हैं? नहीं बट कहीं तो ना कहीं लाइक आपको ये लगता है कि आप इंस्पिरेशन हो उनकी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ स्ट्रीट आर्टिस्ट इंडिया में मतलब गिन चुन के 5-10 ही होते थे, स्पेशली मैं व्हेन चाहता हूँ करें, बढ़िया है करें, बट उसको एक अलग नज़रिए से करना बहुत ज़रूरी है. जैसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, है ना, जैसे डांसिंग में कर रहे हैं अभी, है ना, म्यूज़िक में भी कर रहे हैं कोशिश, है ना, और बढ़िया है. मतलब बस्किंग इज़ लाइक डिफरेंट थिंग, और मैं खुश हूँ कि लोग अपने इस चीज़ को जी रहे हैं जाके सही बात। स्ट्रीट्स पर हाँ, अगर किसी और की चीज़ भी कर रहे हो तो वो अपने अंदाज में हो, है ना. जैसे कि अगर मैं बॉलीवुड सॉन्ग गा रहा हूँ, मतलब तेरे नाम से जी लूं, अब मैं तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं. सही बात। अपना नया नज़रिया बनाना बहुत ज़रूरी है. तब लोगों को नया जब दिखेगा, देन दे डूइंग डिफरेंट. अगर हम डिफरेंट नहीं करेंगे तो लोग डिफरेंट कैसे करेंगे? जब हम सेम करेंगे तो लोग सेम करेंगे. हमें खुद को डिफरेंट बनाना है, तभी दुनिया बदलेगी. आप सेम चलते रहोगे तो ये फिर एक तरीके की लाइन है ना. तो हमें लाइन नहीं बनानी है, हमें पर्टिकुलर चीज़ें क्रिएट करनी है कि यहाँ पे एक बंदा नया, वहाँ पे एक बंदा नया, वो नया नया, देन वी डू समथिंग. हाँ तभी मतलब वो आर्टिस्ट भी डिफरेंट होता है, नहीं तो हाँ अगर सेम चीज़ में करने लग जाओगे तो फिर तो जो इंसान भी देखने वाला होगा वो कहेगा हाँ भाई ये तो देखा ही हुआ है ना। बस एंजॉयमेंट करके चला जाएगा, हाँ बट वो 7 दिन बाद उसको याद नहीं रहेगा. हाँ सही बात। वो 7 दिन बाद याद रहना तब होता है जब कुछ नया देखे कोई. तो वो स्ट्रीट है. वैसे हर कोई कर रहा है, बढ़िया है, मैं तो किसी को हार्म नहीं करता हूँ. उसका मज़ा आ रहा है, उसको चल रहा है, करो. वैसे भी हम रोकने वाले कोई है नहीं. हाँ कौन है हम। ठीक है. बाकी इस ज़माने में क्या होता है ना कि किसी और से इंस्पायर्ड, किसी से इंस्पायर्ड हो गए ना, ज़माना उसका जिक्र ही नहीं करता है. आज के ज़माने में सबको राजा बनना है, ठीक सही है, बात। और जो राजा बनने की चुल करता है वही तकलीफ़ में जाता है, बेवकूफ़ी वाली. वैसे तो जाना चाहिए तकलीफ़ में, जो सेंसेबल है, बट वो बेवकूफ़ी वाली में चला जाता है और उसको लगता है कि वो कलाकार है. बट एक कलाकार कभी जब किसी से इंस्पायर होता है ना तो उसका नाम लेता है, बिल्कुल तब सही। उस जिससे इंस्पायर हो रहा है उससे भी ज़्यादा नाम होता है फिर उसका, सही बात। क्योंकि वो स्ट्रेट सच बोल रहा है. और उसको पब्लिक देखेगी कि वाह यार, ये बंदे ने एक्सेप्ट किया, कितना खूबसूरत इंसान है. और पब्लिक को दिखता है कि वो उसके जैसा नज़र आ रहा है और वो कह रहा है हम तो अपना कर रहे हैं. तो फिर पब्लिक की नज़र में वो इंसान बड़ा बन जाता है। खराब हो जाता है. नहीं अगर वो अगर इफ ही इज फॉलोइंग हिज मेंटर हाँ, सो तो देन वो हाँ बड़ा बन जाता है. अगर वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेप्ट करता है तो वो बड़ा नहीं है, मतलब क्योंकि वो दिख कर भी मना कर रहा है कि मतलब मैं नहीं हूँ उसके जैसा, सही बात। या मैं उससे इंस्पायर नहीं हूँ. और यहाँ पे लोग उसको भी इंस्पिरेशन बोल देते हैं जिससे सीख कर खुद नया करते हैं. वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब हम नया भी कर रहे हैं किसी को सीख कर, सीख कर। तो वो भी एक्सेप्ट. और यहाँ पे सेम करते हैं किसी को देख के कि मैं उसके जैसा ही कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपना ही है मेरा, तो सही बात उसने है। मेरे को उसको देख कर. अपना एक कोई फॉर्म का नाम दे देते हैं कि हाँ ये तो मैंने बनाया है, या ये तो मैं तो डिफरेंट ही करता हूँ। वही बिल्कुल वही सही वही. बात। नहीं बट अगेन स्ट्रीट आर्ट वाज वेरी डिफरेंट वागन। एंड जब आप दिल्ली आए आपने कैसे सोचा कि हाँ भाई ये यहाँ पे ये सीपी है, ये फ्लोर है, मैं यहाँ पे बस डांस करना स्टार्ट कर दूंगा, और वो कॉन्फिडेंस भी कैसे आया, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ। देखो क्या है कि स्ट्रीट्स पर अचानक से पहुँचे थे ना, जैसे कि, तो फिर एक अंधेरे में जाके एक जो होश में आके जब स्ट्रीट कर रहे थे तो थोड़ा छुप छुप के करना, है ना, थोड़ा पुलिस वाले आ रहे हैं छेड़ने, तब तो बिल्कुल छाती पे चढ़ जाते थे वो. स्टार्टिंग में तो मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे, सही बात। तो छाती पे चढ़ जाना, भगा देना, स्पीकर ले जाना, है ना, चौकी में, वहाँ पे जाके फिर हमें बोलना, मेरे कभी कभार आंसू निकल जाना, मैंने मुश्किल से ख़रीदा है, दे दो दे दो, बस उनका डराना. बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है मेरे साथ, 50 60 70 बार हुआ है आज तक, तो काफ़ी बार हो गया होगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है. और मतलब इन सब चीज़ों को फेस करते करते मेरी लाइफ में ये आपको सब क्या आया. लगता है पुलिस क्यों जब आपके पास इतनी बार आती थी क्यों रोकती थी, क्या उनको प्रॉब्लम क्या होती थी? देखो सबसे पहला पॉइंट, एक तो मैं धंधा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर धंधा कर रहा होता तो तब तो अलग बात थी कि कुछ बातचीत की जाए. मैं अपनी कला को बयां कर रहा हूँ और वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना. अगर हो रही है, किसी को कोई कंप्लेंट वगैरह कर रहा है तो अलग बातचीत है. वहाँ पे हम थोड़ा समझें कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरे तरीके से सोचते हैं. जब किसी को कोई तकलीफ़ ही नहीं है
है ना, किसी मैच्योर इंसान को, हाँ। जो समझदार इंसान है। बेवकूफ़ तो तकलीफ़ ना हो फिर भी वो ये बोलेगा कि मुझे तो तकलीफ़ हो गई थी। वो होते हैं थोड़े चिड़चिड़े ऐसा लोग। कभी हुआ नहीं है, कंप्लेंट कभी गई नहीं है। नहीं होते हैं ना वो चिड़चिड़े जो ओल्ड टाइप के लोग होते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं, शॉप वाले जैसे कर देते हैं आगे, अच्छा। उसके सामने अगर कर रहा हूँ तो। पर अब कौन करेगा, अब मना नहीं करता। अब मैं वो हो गया हूँ ना थोड़ा, अब तो Used to नाचो हो उनके गए हो, सामने हाँ। तो उनका ही फ़ायदा है मतलब। तो इसलिए सही शायद मना नहीं करते वो लोग। बट अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं दिक्कत में है। और वैसे तो रिस्पेक्टली बात करते हैं अभी, नहीं बट डागर साहब क्यों, करके। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्यों आपको क्यों लगता है कि उनको दिक्कत क्यों होती थी? बिकॉज ऑफ शायद मैं उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं दे रहा हूँ। सही बात है। अगर बेनिफिट्स मैं किसी को दूंगा तो मुझे दिक्कत क्यों करेगा। इंसान को सिर्फ बेनिफिट्स चाहिए, सही बात है। समझ रहे हो। उसको बस ये चाहता है कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, उसके बाद ये बेशक कुछ करे, मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ। मतलब ये क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे हमारे होते हुए कोई, और मेगा फायदा हमारे क्या है दम पर, इसमें? हम राजा, और हम राजाओं के सामने ये, और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें मतलब। नहीं बट लॉफुली इज वेल व्हेन, जब पहली बार पुलिस आपको ले गई होगी, ऐसा कोई लॉ नहीं कहता कि यू कांट परफॉर्म ऑन स्ट्रीट अनलेस, मतलब आप कुछ है अश्लील ही नहीं नहीं ना कर वो। रहे। मैंने हमेशा से मांगने की कोशिश की है कि मुझे ला कर दे दो, हम्म, जो भी आपके पास है। तो जवाब वहाँ नहीं से आया। आकर लो, चौकी में आकर लो। मैंने कहा मैं क्या लूँगा, सही हटा बात। आप रहे हो, लाइक हाँ सही बात। हाँ। मैं क्यों लूँगा आके कि मतलब मेरे को दो, हम्म, मेरे को हटाने का मेरे को पर्चा दे दो। सही मैं बात। क्यों कहूँगा किसी को मैं भाई, क्यों, हाँ एक्चुअली मैं हटना क्यों चाहूँगा मैं कि मैं पर्चा लेने जाऊँ हटने के लिए। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो सही बात। मतलब मैं कहता हूँ ला दो, अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। और कभी लाएंगे क्यों, वो क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा लॉ। लॉ ही नहीं है ना। और लॉ जिस दिन बनेगा वो नेगेटिवली बनेगा ही नहीं। लॉ भी जो है वो अश्लीलता के लिए है कि मतलब अनलेस यू आर डूइंग, देयर इज पीडीए इन्वॉल्वड और देयर इज न्यूडिटी इन्वॉल्वड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन्वॉल्वड। सेंट्रल एरिया है वो। एग्जैक्टली। एंड तभी वो पुलिस, मतलब दिल्ली कोई भी इंडिया पुलिस तब कुछ कह सकती है। वेंडर लोग वहाँ पे लगाते हैं। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि कौन किस बेस पे लगा रहा है, तो मुझे सब पता है कौन क्या कैसे क्यों। क्योंकि उसमें उनका बेनिफिट होता है ना, तो मैं उनका कुछ कह main- नहीं रहा हूँ किसी को, मैं स्ट्रेटली सोशल पे आके नहीं बोल रहा हूँ कुछ। तो मुझे मत छेड़ो, क्योंकि मुझे उकसाओ मत। मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे नहीं लड़ना पॉलिटिक्स से, मुझे नहीं लड़ना किसी से। मैं अपनी कला से लड़ रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और मेरे को नहीं घुसना, क्योंकि मेरे को लगता है कला ही इज़ एवरीथिंग, कला ही सब कुछ है। और यही है जो सेंसेबल है। और मेरे को ऐसे ही लोगों से बात करनी है जो जो इससे actually, रिलेटेड है, और मेरे लिए वही जीवित है, बाकी सब मरे हुए हैं। जब इतनी बार पुलिस ने आपको रोका 60-70 बार, तो कभी डिमोटिवेट हुए कि रोका तो बहुत बार है, हाँ। ले गए 60-70 बार। नहीं तो आपने जेल की रातें भी देखी हैं इसका मतलब? वो मैंने बहुत अलग दिशाओं में देखी हैं, ओह, मतलब भाई के वक्त पे घर के अच्छा। अच्छा उस टाइम पे। बट नहीं, जब वो लेके गए तब आपने ऐसा कुछ मतलब अंदर तो नहीं? हाँ, 5-5 घंटे रखना। और मेरे को 15-15 कोहनी भी मारी थी किसी ने यार। हाँ, हमारा वहाँ पे इंसिडेंट चल रहा था वही वाला, धक्का मुक्की वाला। तो वहाँ से कोई जिप्सी में बंदा आता है, वो आता है, वो सोचता है कि कोई चोर वोर है क्या। हाँ। तो उसने आपस आते ही वो बंदा कलर पकड़ के खींच के ले जा रहा है। फिर उसको जब पता चलता है मैं कौन हूँ, वो दिखा ही नहीं मुझे आज तक। उसने मेरे को गाड़ी में ऐसे डाल रहे जैसे क्या, कितना क्रिमिनल वाला गेम कर दिया। उसने मेरे को गाड़ी में ऐसे धक्का मारा और मुक्का मारा, यहाँ मारा मुक्का। और पब्लिक चारों तरफ से खड़ी होके देख रही है उस गाड़ी को। मजे ही नहीं। शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी, आज तक नहीं मिली मुझे वो वीडियो। पर एक ऑरा था, मतलब एक अलग ही ऑरा बना हुआ था। लाइन लगी हुई थी, ऐसे भीड़ लगी हुई थी, और मैं जिप्सी में मेरे को ऐसे धक्के मार मार के डाल रहा था वो। और एक इंसान ने कुछ नहीं बोला। नहीं, यही सच्चाई है ये दुनिया की। रियलिटी है ना। वैसे दुनिया की तो देखो सच्चाई। आप कितने भी लोग जान पहचान के हो। और हाँ, अगर वहाँ पे मेरा कोई फैमिली का बंदा होता, वो तो वो तो उसकी फिर, चढ़ जाता, हाँ है ना, कौन है तू। तो सही यहाँ बात। पे मैं सबको अपना समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ज़माने को थोड़ा बहुत तो किसी को समझना चाहिए ना। इतना डरपोक बन के थोड़ी रहना होता है यार। अगर कोई राइट थिंक है तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है। सही बात। ये इतनी सी पृथ्वी में आप कुछ थोड़ा सा भी कुछ जी नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हें ये समझना है कि प्यार क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, फैमिली क्या होती है। हाँ हाँ, बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं। जो बातें करता है ना, वही फैमिली के लायक नहीं होता है। सबको सिर्फ खुद की खुशी चाहिए। आज अगर मेरे उसके उसके पापा थप्पड़ मारते हैं तो बोल देगा कि अरे थप्पड़ कैसे मार दिया। बट अगर वो प्यार करेगा तो वाह, वाह। प्यार चल रहा है। ये थोड़ी होता है यार। अगर थप्पड़ भी मार दे कोई तो उसको बोलो अरे कोई नहीं यार, कोई बाप ने मारा है। तो
ये अलग पॉइंट है। वरुण बाबा, आपने कभी ये मतलब कभी डीमोटिवेट नहीं हुए? क्योंकि 60-70 बार अगर पुलिस आपको लेके गई और मतलब इतना मारपीट उन्होंने किया, एक तो आई कांट इवन इमेजिन कि आपने कैसे आपने वो किया होगा। और मतलब कैसा वो, क्या मोमेंट क्या था जब पहली बार पुलिस स्टेशन गए? चाहे आप पहले गए हो, बट यहाँ पे इस टाइम आप पूरे अकेले हो, कोई है ही नहीं साथ, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? देखो, बड़ा पेचीदा था, मैं सोच में था कि क्या करेंगे क्या नहीं यार, फिर मैं कर पाऊँगा क्या स्ट्रीट, ऐसा समथिंग करके बहुत ज़्यादा सवाल थे मन में। पर वहाँ गया, मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस तो लगा ही नहीं सकता ना कि मैंने क्या गलत। तो थोड़ा बहुत डराने की कोशिश, फिर बोला आप कभी मत करना ऐसा समथिंग, तो फिर से ऐसे ही लीव किया। फिर मैं आगे अगले दिन चालू, तो ऐसे कर करके मैंने करते चला गया। फिर धीरे धीरे करके पब्लिक का सपोर्ट आने लगा, क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। फिर वीडियो डाल दी मैंने, फिर थोड़ा खौफ बना, है ना। मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद संभली चीज़ें, वरना बड़ा हार्ड था मतलब मेरे लिए कि मतलब ऐसे करके जाना, इस तरह करना, मतलब नहीं, फिर आपने ये नहीं सोचा कि मे बी इफ़ नॉट सीपी मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए या कुछ और प्लेटफॉर्म पे ट्राई करना चाहिए? नहीं, मेरे लिए स्ट्रीट इज़ लाइक डिफरेंट थिंग। और मेरे को प्लेटफॉर्म वगैरह भी जो भी आए थे, वो नाम नहीं लूँगा मैं उनका क्योंकि मुझे लेना भी नहीं है ना, रियलिटी शोज़ वगैरह का। वहाँ से आया था मेरे को, उनका भी अपने बेनिफिट्स के लिए आया था। अपने बेनिफिट्स के लिए वो कौन अपना करता है पीआर ही ज़्यादा, करते हैं वही। ज़्यादा। तो अपने से जितना उन्होंने निकल चुका था, ठीक है, बढ़िया है। फिर उनको एहसास हुआ कि लाइक ये तो भैंजो समझदार बंदा है। फिर हमें दोबारा चाहत नहीं की उन्होंने, मतलब क्योंकि वो उसको ही एक्सेप्ट करते हैं ना जो डाउन झुके। हाँ, एक्चुअली जो कि तो होता है। हम स्ट्रेट हैं, हम जब वो मैच्योरिटी को देखते हैं तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते जब हैं, वो लीव। टैकल नहीं कर पाते फ्रॉम को, तो वो कहते हैं कि बाय बाय टाटा। हाँ, नहीं मतलब तो हमारे सामने झुक के रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और ना हमें किसी को झुकाना कभी, और ना कभी झुकना, चाहे वो कोई भी हो। मतलब हमें पता है हम कौन सी कला कर रहे हो, लेवल किसके की। अंदर घुस रहे हैं। ये मैटर करता ही नहीं है कि किसको कितने करोड़ों लोग जानते हैं और किसको कितने नहीं। मैं अपनी कला से मिल गया हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत अरबों वाली चीज़ है, ठीक है। आपको बेशक कितने भी लोग जानते हो, बट मैं जो जान चुका हूँ वो मेरे लिए बहुत फेम है। मतलब मैं सक्सेस हूँ, बेशक मेरे को कोई ना जाने। तो वो चीज़ उनको समझने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि सिर्फ पैसा, सिर्फ बढ़िया तरीके से रहना, मार्केटिंग। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यही आपको संतुष्ट नहीं कर सकती ना। आपके अंदर का जो जहन है, आपने उसको ही अगर पकाया हुआ नहीं है, अपनी कला को बिल्कुल रगड़ा हुआ नहीं है, सही बात। जिसको देखने के बाद लोग बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि मतलब कितना हैवी किया बंदे ने, तो वो है ही नहीं, तो आप किस बात के सेलिब्रिटी हुए, है ना। तो सेलिब्रिटी का मतलब एक अलग चीज़ है, जो लोगों को लोगों को कुछ बांट सके, वो मेंटर होता है लोगों का, है ना। तो वो ही अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर बच्चे लोग क्या करेंगे, सही बात। है ना। मेरे को अगर 2 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना, 2 लाख लोग मेरी तरह ही कर रहे हैं, तो वो 2 लाख लोग किसके शरीर हुए, मेरे शरीर हुए ना। और बिल्कुल मैं सही। ही उनको गाइड करूँगा ना कि बाबा मेरा शरीर मत बनो, आप अपने जैसे बनो, है ना। तब मैंने शायद कुछ बांटा है। हम्म। अगर आप मेरे जैसी बनोगे तो वो भी एक अलग बात है। फिर तो कॉपी हो गई हाँ, वो तो। कॉपी होगी, बट हाँ, उसको भी एक अलग अंदाज में तुमने बयां किया है, वो भी एक अलग बात है कि मैं खुद सोचूं कि मेरी चीज़ को एक अलग नए तरीके से बयां कर रहे हैं, तो वो मुझे और खूबसूरत करेगा। सही बात। ये नहीं कहूँगा कॉपी मत करो, पर बिल्कुल इक्वलाइज मत रहो। अपना एक रंग तो रखना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। उसमें आपका एक रूप तो होना ज़रूरी है। बेशक नज़र आओ थोड़े बहुत जैसे भी करके। और हाँ, अगर आप किसी की तरह नज़र आ भी रहे हो, तो आपको मतलब पूरे वैसे नज़र आ रहे हो कि मतलब अरे यार ये तो, पर आपको कोई कनेक्ट भी कर रहा है, और आप ये भी कह रहे हो कि मतलब उसकी तरह लग रहा है। और अगर तो आपने फिर वहाँ पे फायदा क्या? सोचा, अगर आपने वहाँ पे सोचा कि मैं किसी की तरह नज़र आ रहा हूँ, या उसने मेरे को कंपैरिजन कैसे कर दिया, मैं उसके जैसा कैसे, तो आप फिर ख़राब होते चले जाओगे। ट्रू। कॉपी भी करना है तो अगर कोई आपसे बोल भी देगी कॉपी कर रहा है, तो आपको फील नहीं होना कहता है चाहिए। ना, नकल में भी तो अक्ल है। हाँ, फील नहीं होना चाहिए ना, लाइक अरे उसके जैसा क्यों बोल दिया। कर रहे हो तो एक्सेप्ट भी करो। सही बात एक्सेप्ट करना आपका कॉपी करना सही रहेगा, बट आप कॉपी कर रहे हो, मैच्योरिटी लेवल नहीं है, मतलब
मतलब मैं कोई इंसान अमिताभ बच्चन जी को कॉपी कर रहा है, अब अमिताभ बच्चन जैसा थॉट प्रोसेस है नहीं, उस तरह की बातचीत नहीं है। पर्सनैलिटी नहीं है हाँ, और वो बंदा कॉपी कर रहा है। कॉपी करो तो फिर ऐसा करो ना कि मतलब सामने वाले को लगे तो सही। कि मतलब अरे ये तो यार मेरे से भी हैवी हो गया बंदा, मैच्योरिटी लेवल में भी, सोच में भी, इसका तो थॉट प्रोसेस भी हार्ड है और मिलता जुलता भी है, बिल्कुल वैसा ही सोचता है और वैसा ही महसूस भी करता है, उसको कहते हैं असली कॉपी करना। ये थोड़ी कि 2-4 स्टेप या 2-4 बातें या 2-4 एक्सप्रेशंस कॉपी कर लिए तो वो सब बिल्कुल कुछ हो बड़ा गया, बंदा नहीं हो सकता बट ना। ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स कॉपी तो आपको बहुत किया ही होएगा, आई एम नॉट इवन सेइंग, बट ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगा है शिट यार ये तो ही इज़ डूइंग व्हाटएवर आई डू, एंड इसने मतलब कोई क्रेडिट्स नहीं दिया, कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है इसकी, और फिर भी इसका ऐसा नाम हो गया, ऐसा कोई और मतलब उसने आपसे मतलब गंदी तरीके से बात कर ली हो, कभी ऐसा हुआ है? मेरी तरह और मेरी सड़क पे आके करके मुझे ही गंदी तरीके से बात, हाँ बहुत हुआ है, क्योंकि मैं स्ट्रेट बोलता हूँ। जैसे कि कोई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मेरी जगह पे आके कोई परफॉर्म कर रहा है अपने से इंस्पायर होके, मैं उसको बोलता हूँ बाबू अपनी जगह ढूंढो। सही बात, तो उसको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स। तो वो बुरा नहीं लगना है, लगे बढ़िया है, पर जब बुरा नहीं लगेगा तो अच्छा कैसे करेगा वो, उसको दिल पे लगना भी चाहिए। इसलिए स्ट्रेट भी बोलता हूँ मैंने कहा अपनी जगह ढूंढो बाय। फिर ढूंढी भी, फिर उन्होंने बनाया भी, देन उनको एहसास भी हुआ कि सही बोला है, कि ये ज़रूरी है, अपनी जगह ढूंढोगे तो अपना नाम कमाओगे। आप किसी और की जगह पे काम करोगे या कोई भी तरीका करोगे तो आप अपना नाम कमा ही नहीं सकते, सही बात। आप फिर दूसरे का ही नाम पे टिके रहोगे हमेशा, वही है। टॉकिंग अबाउट बस्किंग एंड डांस ज़्यादा, नाउ आई वांट कम टू बस्किंग एंड डांस। ये आपने ये आर्ट फॉर्म कैसे परफेक्ट किया? एंड एक्चुअली मैं इसको आर्ट फॉर्म भी नहीं कहूँगा, बड़ा कमर्शियल साउंड करता है, बट एक्चुअली आपने सही वर्ड किया, कला। कला का ना बड़ा एक डीप मीनिंग होता है, जैसे आप व्हाट यू वर सेइंग, बट ऑफ कोर्स कभी आप परफेक्ट नहीं कर सकते, बट उतना अच्छा बना सकते हो कला ताकि आप एक उसको उलझन है, प्रेजेंट। ठीक है, कला एक उलझन है, और वो बिल्कुल अगर क्लियर नज़र आ रही है तो कला नहीं है। कला हमेशा एक बिखरी बिखरी सी लगती है, ठीक है, सजाया नहीं जाता कला को, ठीक है, कि मैं एक स्टेप कर रहा हूँ फिर मैं नया स्टेप बनाऊँ। चल रहा है, मतलब नाचना चालू किया है, वो बेशक रिपीटेड हो रहा है, मज़ा आ रहा है ना और कनेक्ट हो रहा है, तो वो कला है। ये नहीं कि मतलब रिपीट हो रहा है तो रिपीट क्यों हो रहा है, रिपीटेड होगा ना वो तो यार, ऑफ कोर्स। मतलब जब मज़ा आ रहा है एक चीज़ को जब हम बार बार करेंगे, और बार बार एक चीज़ बार बार नया लगती है जब बार बार की जाए, वो तो है ना, हर अंदाज हर इमोशन उसका दूसरा होता है, पर ज़माने को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है नया करो नया करो। पता है कौन कहता है? जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कुछ किया, नहीं किया था। पर जिसने किया होता है वो इंसान कहता है वाओ क्या चीज़ है, और वो उसको भी देख कर कहता है जिसने कुछ नहीं किया होता ना कि तू कर लेगा। तो असली व्यक्ति में ये मैच्योरिटी होती है कि वो बुरी चीज़ को भी बोलेगा, या जो अच्छा नहीं कर रहा होगा उसको भी बोलेगा कि यू कैन डू, और जो अजीब होगा जिसने कुछ किया ही नहीं है वो सही चीज़ को भी बोलेगा तो उससे कुछ होता ही नहीं है। तो वो मैच्योरिटी लेवल समझ के बाहर है, मतलब ये दुनिया को बस राजा बनना है। ये भी समझ रहा हूँ क्योंकि दादा, क्योंकि हर अपनी फील्ड का ना मास्टर होता है, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स, एंड दिस इज द फर्स्ट रूल अबाउट आर्ट। या कि तभी कहते हैं ना कि लोगों को आर्ट गैलरीज में जाके, जैसे जब व्हेन पीपल कम टू अस, उनको नहीं समझ आती क्योंकि उनके पास वो सेंस ही नहीं है या उनके पास वो टैलेंट नहीं है, विच इज़ फेयर इनफ, दे हैव अ डिफरेंट ब्रिंगिंग अप, दे हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ नेचर, समझ आती है। बट हाँ, आपने सही कहा, जब वो लोग भी बोलते हैं जिसको समझ है आर्ट की, और वो उसके बावजूद बोलते हैं कि तुम कर क्या करो ज़िंदगी में, फिर उस बात पे तो गुस्सा आता है। हाँ, उस बात पे तो बहुत गुस्सा आता है। बट अगेन कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, आपने अपना ये आर्ट फॉर्म कैसे परफेक्ट किया? देखो यार, आर्ट फॉर्म तो पता नहीं क्या है, बस जो भी चल रहा है वो तो बस चलता जा रहा है, और मैंने इसको परफेक्ट करने की कोशिश नहीं की तभी ये परफेक्ट हुआ है। मतलब इसको मैंने बनाना ही नहीं चाहा, मतलब ये चलता चला गया अपनी ज़िंदगी में, और जो दिखता है ना स्ट्रीट पे अभी जो मैं करता हूँ, सिर्फ वही नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत कुछ है जो स्ट्रीट पर देखना चाहता था ज़माना, वो मैंने दिखाया। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं जो मेरे डांसिंग में हैं, और वो सिर्फ डांसर्स जानते हैं, जो मेरी कम्युनिटी के डांसर्स हैं, कि मैं करता क्या हूँ एक्चुअली, अंदर क्या है, कितना एक्सपेरिमेंट भरा हुआ है, जो नॉर्मल और नॉर्मल पब्लिक के सामने वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकता।
कई बार की भी है मैंने, पेंटिंग से अपने आप को मूव किया है ना। मैंने देखा कुछ मैंने। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की हैं, वो आउट ऑफ दी बाउंड्री हैं। तो ज़माने को तो बाउंड्री में रहने की आदत है, तो वहाँ पे जाके उस पर अगर यही चीज़ आउट ऑफ इंडिया में कर रहा होता बहुत मैं लेजेंड होता वहाँ, हाँ है रिकग्निशन ना। मिलता। तो यहाँ क्या है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और यूथ इतना तेज़ी से भाग रहा है कि उसको सिर्फ खुद को देखना है, पर उसको ये नहीं पता कि हम दूसरों को देखें ना थोड़ा बहुत जो सही कर रहा है, तो हमारा थॉट बहुत खूबसूरत और निखर सकता है ना। वो अपने थॉट को ख़राब कर रहे हैं दूसरों को ना जानकर, वो अपने आप को भगा रहे हैं, चार दीवारी में बंद करके सोचते हैं कि हम हैं यहाँ के मालिक, बट हम बाहर निकल कर घर से सोचते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, ये पूरा ज़माना हमारा है, वो सिर्फ चार दीवारी के मालिक है। तो मालिक क्यों बनना है? आप जहाँ गए वही आपकी जगह बन गई, बिना बिना किसी कागजात के। सीपी हमारे नाम से थोड़ा बहुत, तो क्यों अपने आप को ये बोलना कि ये के बाद वो जगह मेरी है? नहीं, ऐसा है ही नहीं, ये तो बनाया हुआ गेम है। आप काम ऐसा करो ना कि वो बिना उसके तुम्हारा नाम हो, नाम बन जाए। लाइक बहुत हार्ड है। सिर्फ कला और एंटरटेनमेंट में बहुत अंतर है, लाइक यही मैं आपसे बहुत अंतर क्या है कि कला में ना हल्ले, एंटरटेनमेंट में हल्ले होते हैं, हु हा ही। कला में ठहराव होता है, स्थिरता, ठीक है। जैसे कि खेल होते हैं, खेल में बहुत फेम मिला है लोगों को, बहुत फेम मिला है, बट जो कला है ना, कला में वो फेम नहीं मिला, सही बात है ना। और वो कला ही बांट रही है सब कुछ। कला में, क्योंकि एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, फॉर द व्यूअर्स कहूँ, तो एक कला में या आर्ट में लोगों को एक डार्कनेस दिखती है। हाँ, क्योंकि है मतलब इस पे मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में क्यों ज़्यादा वो है स्कोप, बताऊँ क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो लोग देखना चाहते हैं। ज़्यादा लोग हैं एंटरटेन होने वाले, और कला को समझने वाले कम, है ना। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल कम है। एंटरटेन चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, बट एक कला में ना क्या कर डाला है ना लोगों ने, वो सोच भी नहीं सकता। वो जो एंटरटेनर है ना, वो भी कलाकार को सुनता है, सही बात या उस कलाकार को देखकर अपने आप को शांत करता है। तो वो एंटरटेनर को ही क्यों बढ़ावा देना होता है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ हल्ले पसंद है, आपको शांति और एक ठहराव पसंद नहीं है। जिस दिन ठहराव पसंद कर लिया ना, उस दिन एंटरटेनमेंट इतना खूबसूरत नहीं लगेगा ज़माने को। और आउट ऑफ इंडिया में यही है, आप कभी नोटिस करिएगा, वहाँ पे म्यूजिशियंस का जो लेवल है ना, वो एंटरटेनर्स से बहुत हटके या लेवल पर भी है, ऐसे है, जब उनके कॉन्सर्ट होते हैं ना, तो 50-50, 70-70 हज़ार लोग आते हैं, बैठ के सुनते हैं। तो वो लेवल नहीं करते हैं ना इंडिया में। हमारे इंडिया में सिर्फ वही चीज़ है, और कुछ भी करना कला नहीं होती है ना यार, एक अंदर से होता है, मतलब But दादा, don't you feel that sometimes, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ, I am also an artist, okay, and I have also been doing it for the past, ever since I was 4. मैं जब से 4 साल का था, I've been playing the piano and God knows what all. But मैं ये सोचता हूँ कि yes, दो forms of art होते हैं। एक वो होता है, जैसे आपने सही कहा, जो अंदर का एक कला है, जिसको सोल कहते हैं, जिसको वो कहते हैं, जो मैं करता हूँ क्योंकि मैंने खुद को खुश करना है। और दूसरा एक आर्ट फॉर्म होता है जो मैं वैलिडेशन के लिए करता हूँ। क्योंकि सच बात है, चाहे मानो आप या नहीं मानो, एवरी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं, चाहे खुद की वैलिडेशन के लिए या चाहे दूसरों की वैलिडेशन के लिए, बट वैलिडेशन के लिए हमेशा वो काम करता है। हाँ, उसको संतुष्टि भी मिलती है अंदर से, संतुष्टि उसी से मिलती है, दूसरों को भी मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। एंटरटेनमेंट ना ऐसा होता है ठहराव वाला, कैसा कि शोर हो रहा है पर शांति है। सही बात। तुमने महसूस किया होगा वो पल, तो वो कला ही बयां कर सकती है कि शोर भी हो रहा है ना, अगर एंटरटेनमेंट भी हो रहा है हैवी वाला, तो वहाँ पे भी एक शांति है, और चीख चीख कर हो रहा है। जैसे कि आप कभी रेव पार्टीज में जाओगे ना, ट्रैप चल रहा है तेज, शोर है, बट उस शोर में ना एक शांति है। तो वो चीज़ एक कला बयां करती है। जैसे आपने बोला कि हाँ, वो चीज़, हाँ, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट स्टेप 2 ही है। आप जब एक अपने आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करोगे, तभी वो एंटरटेनमेंट में बनेगा। एंटरटेनमेंट वो कैसे बनता है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जैसे कि मैं और आप हैं, है ना, मैं और आप, जैसे कि कोई चीज़ हुई है, अब वो चीज़ हमें वहीं जी ली है ना, और हमें वो बंदा याद नहीं है, सही बात। उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट। और हमने वो चीज़ जी है और वो बंदा भी याद है जिसने हमें एंटरटेन किया था, दैट्स कॉल आर्ट। क्योंकि हमें याद है वो पल, और जो पल याद रहे आर्टिस्टिक गेम में, तो
वो कला होती है। सही बात। तो मतलब वो चीज़, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो बात मैं बिल्कुल समझा कि मतलब एंटरटेनमेंट वो है कि जो सिर्फ सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर से निकले। आर्ट एक वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली सोल से कनेक्ट करे। आर्ट का याद डेफिनेशन रही ही हो, जाए। हाँ हाँ, एंड कनेक्शन, बिकॉज आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाट आई सॉ इन वन ऑफ योर पॉडकास्ट एज वेल, कि इट ओनली बिकम्स एन आर्ट फॉर्म व्हेन यू कनेक्ट, अदरवाइज इट्स शोर कहते हैं उसको, हाँ। शोर कहते हैं उसको। तो बात तो सही है, बट अगेन आई वांट टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन। आपने वाइल ग्रोइंग अप आपने किसी को देखा बस्किंग करते हुए या ये आर्ट फॉर्म करते हुए ताकि आप थोड़े बेटर हुए, कि आपने खुद ही बस घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? देखो बचपन में तो वैसी डांसिंग वगैरह हाँ। देखते थे ना टीवी वगैरह में, तो वो तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। हम्म, कभी जब मैं देखता था तो कभी कॉपी भी करने की कोशिश की, ना लाइक, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बाहर निकले तो थोड़ा दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा एक जैसा करने की कोशिश की, मतलब 4 लोग एक जैसा कर रहे हैं, वो एक स्टेप, 4 लोग ग्रुप बना के, तो वो सब भी किया। पर फिर मेरे अंदर से कुछ चुल आई, मतलब एक डांस होता है डब स्टेप डांस करके, हाँ, हाँ। है ना, जिसमें वेविंग वगैरह होती है, ऐसे कर करके वेविंग निकालते हैं, ऐसे कर करके, मतलब थोड़ा वाइब्रेशंस वगैरह, तो वो सब करता था मैं। और वो एक अलग ही तरीके से आता था अंदर से, पता नहीं कुछ अलग ही बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती थी मेरी, और मेरे को बहुत सुकून मिलता था। हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है भाई यार, हाँ, ये तो अलग ही चीज़ है हाँ, कुछ। और म्यूज़िक भी बिल्कुल हाँ, डबस्टेप म्यूजिक भी बड़ा। तो उसके बेस पे मेरी चीज़ें बदली, और मैंने फिर ऐसे ऐसे म्यूज़िक्स ढूंढे जो कहीं नहीं थे, वो म्यूज़िक्स मैंने ढूंढे, फिर उन म्यूज़िक्स पे मैंने डांस किया, है ना, Wow, वैसी okay. बीट्स, हाँ, ध मैं देखा है, हाँ। मतलब ऐसे म्यूज़िक जो मेरे बनते चले गए। फिर धीरे धीरे करके वो म्यूज़िक्स कंज्यूम किया है सबने, मतलब थोड़ा थोड़ा, फिर उन बीट्स पे नाचे हैं। कॉम्पिटिशन्स में मैं बहुत नाचता था, कोई नहीं नाचता था इतना ज़्यादा। उन बीट्स पे कभी मैं बहुत विनर विनर विनर, हर जगह फर्स्ट 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 Oh, फर्स्ट, wow. ट्रॉफी ट्रॉफी फर्स्ट, तो बहुत जीता, मतलब यू नो लाइक। फिर सबने किया, मतलब मैंने मैंने इंडिया में वो चीज़ें की थी कॉम्पिटिशन से ज़्यादा, करेक्टर्स प्ले किए थे, ऐसे करेक्टर्स जो कभी किसी ने ना किए हों। लाइक जैक स्पैरो करेक्टर मैंने प्ले हाँ, किया of था course. डांसिंग में। अच्छा, डांसिंग में हाँ, मतलब समझ रहे हो, म्यूजिकल जीसस करेक्टर मैंने प्ले किया डांसिंग में। अच्छा, एक स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने पॉल्यूशन करेक्टर प्ले किया था, वो पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। अच्छा, पोल्यूशन एज, पॉल्यूशन की मतलब क्या होगा आगे, मतलब निकाला, फिर म्यूज़िक पे सांस आ रही है, फिर अंदर डाला, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें की मैंने, उनसे मैं जीता बहुत चीज़ें, वाओ। है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी भी सोच रखी हैं, मतलब यू नो, अब तो मैं कंपटीशन में जा ही नहीं सकता क्योंकि इधर पे अब जज कौन करेगा, मतलब यू नो लाइक। अब वैसे भी मैं ही, अब मेरे को ही लोग एज अ जजमेंट के तौर पे बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ, जिसका बजट होता है बुला लेता है, उस पे भी आएंगे हम, हाँ। है ना। तो ये चीज़ें बहुत करेक्टर्स वगैरह सब प्ले किए हैं मैंने, मेरा सेल्फ करेक्टर भी प्ले किया है मैंने, और बहुत सारे चीज़ें लाइक मैंने एक 3 चीज़ वाला कैरेक्टर भी प्ले किया था कि आँख पे पट्टी है, एंड यहाँ पे पट्टी है, एंड कान पे पट्टी है, एंड उसमें म्यूज़िक था, जो वो म्यूज़िक धीरे धीरे करके जो फुसफुसाता है, एंड हाँ। वो ऐसे कान में जाता है, देन आई और आपने जस्ट उसमें आंखों पे पट्टी रिमूव बंद, लाइक कुछ कह रहा है कोई, हटाया, फिर ऐसे यहाँ से हटाया, कुछ बोल रहा है वो, तो यहाँ से जैसे ही हटाया तो यहाँ से फिर आंख बंद रहती है, देन वो बीट आती है जो बूम, फिर मैं आँख खोलता हूँ बूम। तो ये कैरेक्टर्स प्ले किए हैं मैंने, सोच सोच कर चीज़ें की हैं, तो मेरे चीज़ों को अडॉप्ट भी किया लोगों ने, बट कभी जिक्र नहीं किया। बट आपने जब आप दिल्ली में आए थे आपने किसी अकेडमी या कुछ ज्वाइन किया था? नहीं, एकेडमी ज्वाइन नहीं किया मैंने, क्लासेस ली थी बच्चों की, डांस आज क्लासेस। आपने ली थी बच्चों की? हाँ, मेरे को किसी एकेडमी में, हाँ। तो मैं उस एकेडमी में प्रैक्टिस भी करता था, अच्छा, यू नो, तो वो सही था, मैं तो मेरे लिए एक पॉइंट हाँ, अच्छा था मतलब कि मैं learning आता था point तो मैं होता है। प्रैक्टिस करता था मैं। अच्छा, क्लास ख़त्म हुई तो सब लोग चले गए वहाँ से, एकेडमी वाले बंदे, मैं रात को 12-1 बजे तक परफॉर्म कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उन बीट्स पे डांस कर रहा हूँ। मज़ा आता था ना मुझे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे में लगा ही रहता था। और साथ ही साथ आप सीपी में भी परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम? हाँ, मतलब फिर वहाँ जाके परफॉर्म करता था, फिर मैं, मतलब बहुत मज़ा आता था, मतलब यू नो लाइक। दादा उस टाइम आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? कभी ये दिमाग में आता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? नहीं, बस सिर्फ बस्किंग करता था मैं उस वक्त पे, हाँ। बस्किंग हो गया, और जो थोड़ी बहुत क्लासेस ले ली,
तो अपने से तो बहुत फ़ायदा निकाला था। हम्म क्लासेस तो बहुत अच्छे मिलते थे, तो मेरे को तो कम ही मिलता था, लाइक। पर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि एक होता है ना, स्पेशली जब आप घर से बाहर निकलो, अब आप अकेले हो और घर से आप पैसे नहीं मांग सकते, तो मैं पैसे मैंने कहाँ से सेल्फ लाऊं? बहुत कोशिश किया है ना करने का, बस्किंग से कोशिश की, फिर मैंने क्लासेस वगैरह लेने की कोशिश की। अब यूज़ भी बहुत हुए, मैंने कहा चलो होने दो यूज़ यार। वहीं से ही कुछ पैसे मिलना वहाँ से, फिर बस्किंग का पैसा, फिर थोड़ा जोड़ना, फिर वो खर्च ही होता रहता था, कभी जुड़ा नहीं कभी मेरे से, क्योंकि सरवाइव चल रहा था ना यार, बिल्कुल सही बात है ना। उस वक्त पे वैसे भी कोई इतना बस्क मिलता भी नहीं था मुझे, क्योंकि ऐसा ही था मतलब। क्योंकि आर्ट किसी को पता ही नहीं कला था। ज़्यादा तेज़ी से उस वक्त पे इतनी हैवी भी नहीं थी ना, तो उस बेस पे मैं कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा था ना, तो सही जितना बात कर है। पा रहा था उतना ठीक है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे करके कला बढ़ती चली गई और कनेक्ट होना, फिर बस्क बढ़ा मेरा, बस्किंग में मेरे को अच्छा गिफ्ट मिला, फिर और अच्छी कला हुई तो और बस्क बढ़ा। आपको याद है आप मतलब पहली बार या पहली 2-3 बार आपको कितने पैसे मिले थे बस्किंग के? सबसे पहली बार तो वही 100 रुपये कम से कम। और आपने फिर कितने अगले घंटे? दिन 30-40, क्या एक दिन? 30-40 रुपये। वाह! और मतलब 2-3 घंटे तो आपने किया ही होगा। हाँ। ओह वाओ! 2-3 घंटे तो नहीं, मतलब उस वक्त पे आधे घंटे 1 घंटे करके थोड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक बनाना पड़ता है ना, एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ के लिए, कितने टाइम करना है। फिर वो टाइम टेबल बढ़ा धीरे धीरे ना, कि इतना लंबा नाच सकता है कोई, और उस एनर्जी लेवल पे नाचना बहुत हार्ड है, लाइक 2 घंटे सेम एनर्जी पे नाचना। सही बात है। एक परफॉर्मेंस तो चलो दे देगा कोई भी, पर 2 घंटे तक कौन दे क्योंकि देगा? एक परफॉर्मेंस 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की होती है। बट ये मैं हर 10 बार मिनट। नया करने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली। कोशिश करता हूँ और होता है। और मैं अभी शोज़ भी होते हैं ना जहाँ मेरे, वहाँ पे भी मैं 25 मिनट तक लेकर चलता हूँ। ओह वाओ! एक ऑडियंस को 25 मिनट तक क्या दिखाऊंगा, मैं फिर खो जाता हूँ। मैंने गाना चलाया, मैं खो गया, मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है। मैंने आप देखा है वो, तो मैंने आपकी लाइव अब परफॉर्मेंस। छोड़ो, अब रिपीट हो या कुछ हो, आई जस्ट गो विद दी फ्लो, और सब नया होता है 25 मिनट। और 25 मिनट नया करना, समझ रहे हो आप? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दादा जब और वो मैं जो शो मेरे करता सर्कल है था, ना, मेरे तो 2 घंटे का शो होता था, अब वो ये सोचो। अच्छा, वो जो सर्कल है ना, हाँ। वो सर्कल सिर्फ 2 बार लिया है 25 मिनट में। ओह वाओ! अब क्या करूं? तो वो कनेक्शन बनते बनते, वो जो ठहराव है, वो नए नए तरीके से जो बहरा था, मतलब मैं अब तक कम से कम Automatically। अच्छे शोज कर चुका हूँ, 12-13 शोज कर चुका हूँ कितने अच्छे। शो अभी? अच्छे जो मेरे पर्सनल शोज टाइप ऑफ है, 12 शोज कर चुका हूँ, 12-13 सारे अच्छे शोज। कभी ऐसा हुआ है कि अब आप कॉन्सर्ट टिकट निकलवाओगे? वो अब गाने नेक्स्ट से, स्टेप ये है। गाना। हाँ, गाने से तो होएगा। बट एंड ऑल्सो हैव यू सीन दोज डेज वेयर यू हैवंट अर्नड अ सिंगल पेनी? ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे आप किए, मेहनत किया, सब किया और आपने नहीं अरे मिला साला। मुझे, जितना मैंने किया मुझे उतना फाइनेंशियली नहीं मिला, क्योंकि मैंने ना वैसे प्रमोशंस भी नहीं किए जो लोगों को हार्म करते हैं, मतलब 50-50, 60-60, 70-80 लाख के जो बैटिंग प्रमोशंस होते हैं, वो भी नहीं किए, क्योंकि मुझे लोगों को गलत राहों पे नहीं भेजना था। हम्म। तो इस बेस पे मैंने वो भी सब अवॉइड किए, और तो घर बहुत पे सारे कैसा पैसा प्रमोशंस, आता था दादा फिर? बस बस्किंग और थोड़े बहुत इवेंट्स आने लग गए थे उस वक्त पे, थोड़े बहुत। फिर मैं थोड़ा उस वक्त पे कॉम्पिटिशन्स भी करता था ना, तो जीतता भी था थोड़ा। फिर वो कॉम्पिटिशन छूटे जब मैंने रियलिटी शो वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा बहुत आके किया दोबारा। फिर वहाँ पे वैल्यू बहुत कम देने लग गए मुझे, कि मतलब मैं यहाँ से उठा बंदा था ना, और जो पहले से ही राजा बन के बैठे थे उस डांसिंग एरिया में, तो वो सोचते कैसे थे। आने देते? हाँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, उनके सामने ही जाना छोड़ दिया। वही जज बैठते थे ना कॉम्पिटिशन्स में, मैंने कहा ये वैल्यू नहीं देंगे, मुझे पता है लोग घमंडी हैं। एंड आज भी वही लोग जेलेसी में, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उन लोगों को, बट बहुत अजीब है। मतलब ये दुनिया आपकी खुशी से खुश नहीं होती है, और ये पता है कितनी Insecurity। फिलॉसफीज बांटते हैं वो लोग, जैसे कि वो क्या कर देंगे, बट वही लोग जेलेसी में हैं। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और वो अपने आप को इतना दिग्गज दिखाते हैं जैसे कि कितनी बड़ी चीज़ हो। और सबसे पहला पॉइंट, जो इंसान मैच्योर होता है, जो इंसान बहुत समझदार होता है ना, वो बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चापन में रहता है, और कैसा है रे, बढ़िया, सब ऐसा रहता है। ये थोड़ी कि ये इसको समझदारी नहीं है, जो ये है ना, जो चुप होके बैठे। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं रहते हैं। ओके, हाँ, एक ही। हाँ। ओके, ठीक, ओके, ये सब नहीं है। वो इंसान बेवकूफ़ लगेगा आपको जो मैच्योर होगा, अजीब लगेगा, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि छुपाते हैं लोग, लाइक
क्या छुपाते हैं लोग? अपने सच को छुपाते हैं ये लोग। जो सच्चा नज़र आता है वो सच्चा नहीं होता ना यार, वो अपने अंदर की कमियों को छुपा कर बैठा होता है अपने अंदर, जिससे वो झटके में गलत नज़र आ सकता है। और असली व्यक्ति क्या होता है? बुरा भी नज़र आता है बट और मुंहफट अच्छा भी होता है। नज़र आता है, तो वो होता है असली। और जितने भी लोगों की ये पूजा करते हैं, जितने भी दिग्गज, जितने भी शख्सियत की लोग पूजा करते हैं ना, वो लोग सारे डबल थे, बुरे भी और अच्छे भी। तो तुम क्यों अपने आप को सिर्फ सजाने में लग गए हो कि मैं सिर्फ सही दिखूंगा, बुरा दिखूंगा ही नहीं कभी? इसी चक्कर में अपने आप को खो रहा है इंसान। बट एक्चुअली आई मीन दादा, आई थिंक मैं तो घूम गया हूँ आपसे बात करते करते, बिकॉज इट्स एक्चुअली टेकन मी टू अ होल न्यू realm altogether. एंड एक्चुअली दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आर्ट, नो? जैसा आप कह रहे थे कि कला एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली आप उसके अंदर घुस जाओ तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ, और इतनी उलझी हुई है, सुलझी भी नहीं है, उलझी हुई है वो कि आप और उसमें उलझती है जब हम और वो उसमें और घुसते हैं। उलझती है जब आप उसमें और घुसते हो। बट नाउ टॉकिंग अबाउट योर आर्ट फॉर्म, मतलब आपने ऑफ कोर्स यू क्रिएटेड योर ओन जॉनर, मतलब आपने एक ऐसा किया है कि आपने इंडिया को एक डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर किया है, क्योंकि वैसे डब स्टेप है, वैसे हिप हॉप है, वैसे मतलब इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम है। यू created a new art form altogether. When we talk about busking, people call your style liquid or fluid, and आपने कई जगह ये कहा भी था कि your art form is inspired by trees and water. तो कैसे, मतलब कैसे हुआ? फर्स्टली ये मेरे अंदर आया है लाइक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से मैंने ऑब्जर्व किया है खुद को, लाइक मैंने अपने आप को रिलेट किया है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। तो मैंने अपने अंदर झांका है तो मुझे उसमें सब कुछ नज़र आया है। जब मैंने अपने आप को थोड़ी देर बाद पाया है, कला में घुसते 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 घुसते, तब समय गुजरता है, तो मैंने उस अपने आप को वहाँ पाया है। और मैं सिर्फ दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं डीपनेस में हूँ, वो हो रहा है, सज नहीं रहा है वो, मतलब ये नहीं हो रहा बना रहा हूँ कि ऐसा करके तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं अगर बना ही चले जाऊँ तो सबको समझ में आएगा वो, है ना। मैं बना नहीं रहा हूँ, वो बन रहा है, तो वो किसी को आ रहा है समझ में और किसी को नहीं आ रहा है। नहीं, बट क्या इंस्पायर किया आपको, मतलब यू रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मांड कि आपने ये एक ऐसा फॉर्म मतलब हाँ, आपने पकड़ा? मैं उन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ जो बेचारे नॉर्मल लोकल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। मतलब जिनके अंदर जो कला नहीं करते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति में, पर उनके अंदर भरी हुई है, उनसे बात कर करके मैंने उनकी कला अपने अंदर डाली है। और मैंने समझा है कि व्हाट इज़ इमोशन, और इमोशन है जहाँ वहाँ है सब कुछ। तो मैंने अपने अंदर इमोशन डाला तो वो इमोशन कला बना, है ना। और इमोशन कला ही होता है। कभी आप महसूस करिएगा किसी के इमोशन को तो आपको ना अच्छा लगेगा, सही बात है। मतलब अच्छा सा महसूस होगा थोड़ा सा कि तुम उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, तो वो भी एक कला है कि मतलब किसी और के इमोशन को महसूस करना। तो वो चीज़ें समझना मैंने चालू की अपनी लाइफ में। और आपने कोई, मतलब ऑफ कोर्स यू ऑब्वियसली हैड मेंटर्स, आप मुझे अपने टॉप 3 मेंटर्स या टॉप 3 ऐसे कोई लोग जिससे आपने सीखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट सीखा या डांस फॉर्म सीखा, नहीं, मैंने ऐसे कोई कभी है? कुछ सीखा नहीं यार कभी किसी से, क्योंकि देखा देखी भी नहीं? मतलब देखा देखी तो ध्यान ही नहीं है ना यार। वो तो कौन थे, मतलब पता नहीं, है ना, कौन से ऐसे मेंटर कभी रहा नहीं कि मतलब मुझे किसी के जैसा बनना है। मतलब वो शायद बचपना भी हो सकता है, बट मैच्योरिटी लेवल पे आते आते मेरे को कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आया कि कोई हो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं ही कर सकता हूँ, मतलब मुझसे ही करना है मुझे। अगर मैंने किसी से थोड़ा सा भी सीखा है तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है, मतलब मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। अब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं सबके, मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया डीमोटिवेट हो कि सीखे, सबसे सीखे, सबसे सीखना चाहिए, बढ़िया अच्छी चीज़ है। और हम भी अभी भी सीखते हैं हर किसी से, बट एक जो वो वाला लेवल होता है ना कि मतलब वैसा कभी रहा नहीं, मतलब किसी से कभी वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई यार। अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं अपने जैसा व्यक्ति कि मतलब मिले कोई। और मैं मिला हूँ ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे मिलकर लोग गुमराह हो जाए कि मतलब अरे बाबा। तो मैं उनसे भी मिला, तो वहाँ जाकर भी मैंने चेक किया, तो मैंने कहा अभी भी ये बंदा वहाँ नहीं है। तो वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं क्यों, मतलब फिर मैंने अपने आप को समझा, मैंने कहा वाह यार, तू अभी आगे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सोच लेता है, तो वो अभी भी वहीं है थोड़े थोड़े। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करने के मुझे कोई गुमराह नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की लोगों ने, बहुत
कभी भी नहीं कर पाया। एंड दादा आई मीन यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव आपको खींचा होगा नीचे, तो उस टाइम पे इमोशन क्या होता है? डू यू फील लेट डाउन? क्या आपको उन पे डू यू फील पिटी, या आपको गुस्सा आता है, या आपका क्या इमोशन स्टार्टिंग होता है बहुत गुस्से वाली चीज़ थी, मतलब आप मेरे को हार्मली मत टच करो, पीछे से बेशक कितना भी भौंको, हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता पता ही नहीं मुझे, चलना है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और सामने भी भौंकते रहो, हम्म, बट नहीं समझ में आ रहा तो उससे दूर जाओ, सही बात है। मेरे से दूर जाओ, और दूर जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता क्या हो आप, क्या हूँ मैं, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे को सॉरी बोलने के लिए तरसो एक दिन और बोल भी ना पाओ, क्योंकि मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर होऊंगा, 1 किलोमीटर दूर से आप देख रहे होंगे, तो फिर मैं सुन भी नहीं पाऊंगा आपकी सॉरी, तो आप वो काम ही मत करो जिससे आपको सॉरी बोलना पड़े मुझे, और बोल भी ना पाओ कभी, तो उस अफसोस में मत रहो। मैं तो ये चाहता हूँ ज़माने को ऐसा रहे, क्योंकि वाह। मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, तो इस बेस पे मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इग्नोर नहीं भी करता हूँ, स्ट्रीट पर मिलते हैं ऐसे लोग, समझाता हूँ बाबा ऐसा मत करो, हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्डली, उनको नहीं, पब्लिक को, हम्म, और उसको सुनाई दे रहा होता है जिसके लिए मैं बोल रहा होता हूँ। हम्म, मैं कभी भी फेस ऑफ करके बोलता हूँ, मतलब फेस टू फेस नहीं हाँ, बोलता हूँ, face to face। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ हो, पर उसको समझ में आता है कि किसके लिए बातचीत हो रही है, और मुझे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसको बात कर रहा हूँ, और उनको भी पता है वो किसके लिए बातचीत चल रही है, तो मैं बहुत दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। पहले मैं लड़ जाता था, मतलब ऐसा करके तो फाइटें हो जानी, ये वो, ऐसा हुआ है कभी कि आपकी स्ट्रीट पे ही फाइट हो गई मतलब हो? मेरे बंदे हैं, जैसे मेरे को कोई हर्ट कर रहा है, वहाँ से 4 लोग आए, वो 4 लोग हैं, हम्म, वो आ गए, और क्या है तेरे को, क्या है समथिंग, और वो क्या कह रहे हैं कि वो आपस में लड़ सकते हैं, हम्म, पर वो मुझे हार्म नहीं कर सकते हैं, और वो उनका आपस में लड़ना मुझे हार्म करेगा, सही बात है। इसलिए वो बंदे जो मुझे नोच रहे हैं वो उनसे लड़ेंगे जिससे मुझे तकलीफ हो, मुझे नहीं हार्म करेंगे वो, और मैं वो लड़ाई रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्रिएशन नहीं करनी है ऐसी ड्रामे वाली। बहुत फंस जाता हूँ कभी कभी, मैं बहुत संभालता हूँ, 4 लोगों को ऐसे खींच लेता हूँ, बट मैंने कहा हुआ है छोड़ो ऐसा, छोड़ो, लड़ाइयाँ हुई हैं? बहुत बार ऐसे खींच लेता हूँ 4 लोगों को हिम्मत डाल के अपनी, और मैं रोकता हूँ उनको, इतनी पावर लगाता हूँ, अपनी एनर्जी लगाता हूँ, रुकते हैं वो, रुकते हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ, मैंने कहा कोई नहीं बाबा, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो मत, सच्चे रहो प्लीज़, बट ताकत बाबा, तो। आफ्टर सो मच ऑफ ये इतना इतना ही मेंटल ट्रॉमा होता है, अब आप अपनी सैनिटी कैसे संभालते हो? आप अपना मेंटल लेवल या मेंटल थोड़ी देर के स्टैचर, लिए हार्ड हो जाता है, पहले बहुत देर के लिए स्टार्टिंग हो में जाता क्या था, होता था? 4-5 दिन के लिए, तो ओह वाओ। वो जो होता है ना एक बात लग जाना, और यार क्या हुआ, तो वो क्या था, अरे यार वो ऐसे क्यों कर दिया पुलिस वालों ने, फिर अगले दिन अरे यार क्यों कर रहे हैं वो, अरे वे क्यों, अब क्या है 1-2 घंटे में, थोड़ा 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, 1-2 घंटे की, अरे यार देन क्या हाउ हो डू यू गया गेट यार, आउट ऑफ इट? आपको निकल कैस जाता हूँ क्या मैं मतलब बस क्या ये बोलते हो सोचता खुद हूँ को? कि बस दिस इज़ अ यूनिवर्स, और 30-40 साल वैसे ही पड़े हैं, बस मर जाना है, इससे अच्छा हर दिन को जी लेते हैं, ये सब के चक्कर में पड़ेंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जानी लाइफ, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ जाएंगे, कैसे, क्यों, क्या, अभी जी लेता हूँ यार मैं, ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं इस चीज़ पे कैसे प्रेशर ले सकता हूँ, प्रेशर तो सही चीज़ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को। बट कभी आपने सोचा, जैसा आप अभी पीछे कह रहे थे कि विदेश में ऐसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में ये नहीं होता, देयर इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द आर्टिस्ट या एंड ऑल द बस्कर्स हु आर परफॉर्मिंग ऑन वहाँ पे स्ट्रीट? रिस्पेक्ट भी पता है किसको मिलती है, जिसने किया है कुछ, नहीं दादा, मतलब मैं तो ये मानता और हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट भी वहाँ पे बहुत बड़ी हाँ एक बहुत चीज़ चलता है है, उधर, बहुत मैं चलता मेरे है। कुछ मित्र हैं वहाँ पे, बहुत सही सही मित्र हैं वहाँ पे मेरे, है ना, तो जैसे कि मेरे एक मित्र हैं एस्ट्रस टोनी करके, जब ज़माना उनको सर्च करेगा तो पता चलेगा, हम्म, हम वो बहुत अलग बंदा है हम्म, ना, अलग ही लेवल का बंदा है वो, हम्म। 50 साल का हो गया अभी, ओह वाओ। तो वो गिटारिस्ट है और स्ट्रीट परफॉर्मर था, नाउ ही इज़ अ फेमस, हम्म, वो फेमस है, और उसके शोज़ होते हैं साल में कम से कम 100-50 शोज़ तो होते ही हैं, होते ही होंगे। तो फेमस बंदा है और अच्छा हैवी गिटार बजाता है, तो ऐसे करके बसकर मेरे दोस्त हैं बहुत डीप डीप बंदे, तो वो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कनेक्शन ही उनको कि अलग वो होता है। कला, वो बड़े हैं, बस वो ये है कि वो कलाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और मेरे से हर कोई बड़ा स्ट्रीट परफॉर्मर है जो, या बसकर है, सब जुड़े हुए हैं, है ना, एक फेम के अकॉर्डिंग नहीं, एक कला के रूप में, तो नहीं, बट आपने कभी सोचा, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपने कभी सोचा कि
चलेगा कि इफ ओवर हियर इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इंडिया में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मे बी आई शुड ट्राई माई आर्ट फॉर्म इन अदर कंट्री. कभी आपने हाँ, सोचा? बहुत बार सोचा है और कई बार जाने की कोशिश की तो वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे इंडिया में अपने आप को फैला रहा हूँ, है ना. उसके बाद आई एम गोइंग. बट आपका विजन है आपने बाहर जाके सेटल? वो तो जाना है. सेटल तो नहीं, इंडिया में ही रहना है वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि बाहर बहुत हार्ड है रहना. मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है बाहर के लोगों से मिल के. यहाँ पे वे लोग जो घूम के आए हैं तो मैं ऑलरेडी उनसे बात करके जी लेता हूँ. मैंने कहा यार ऐसा है क्या? मैंने कहा ठीक है, तो फिर कुछ समय के लिए जाएंगे हाँ, फॉर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के जाना चाहिए. पर मेरी फ़ैन फॉलोइंग है आउट ऑफ इंडिया में. हाँ, चाइना में बहुत ज़्यादा है. चाइना के टिकटॉक? बहुत ज़्यादा. हाँ, टिकटॉक बहुत ज़्यादा. अच्छा वहाँ पे तो अलग ही लेवल पे चल रहा है मेरा गेम. अच्छा. तो वहाँ पे कैसे मतलब मेरे को वहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो है नहीं, अच्छा और मैं इसके रंग में और घूमा हुआ हूँ. अच्छा, ऐसे ऐसे हुआ? मैंने कहा यार ये सब क्या है. मेरे को मेल्स वगैरह आए ना, तो वीडियोस भी भेजी. तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है. मतलब वहाँ के जो मूवीज़ है ना, वहाँ पे 2 लोग हैं मूवीज़ के, उनके पीछे मेरी डांसिंग चल रही है. हाँ. उनके कपल्स जो, अच्छा, हाँ मतलब okay. ऐसे करके गेम वो चल रहा दादा आपकी गर्लफ्रेंड है? है. मतलब ये सब तो गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड इज़ लाइक डिफरेंट वर्ड. मतलब है भी नहीं भी. मतलब मैं स्टेबल नहीं हूँ. मतलब मैं ये सही वर्ड यूज किया कि मैं ही स्टेबल नहीं मैंने एक चीज़ लिखी थी, आई एम नॉट गिविंग अ श्योरिटी. हूँ. मैं कभी श्योरिटी नहीं दे सकता किसी को कि मैं किसी के साथ हमेशा हूँ, क्योंकि वो श्योरिटी क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ. मैं दूसरे को श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं उसके साथ हमेशा रह सकता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हमेशा आपके पास नहीं रहती है. जब तक है चलने दो, क्या पता ज़िंदगी भर रहे. ठीक है, मैं श्योरिटी दूंगा तो ख़त्म है फिर सब कुछ, क्योंकि नहीं, श्योरिटी रियलिटी नहीं है. मैं श्योरिटी ये नहीं दे सकता कि भाई मैं आपका हूँ. ये दुनिया है and ये मेरा माइंड है. मैं डिसाइड नहीं कर सकता. आई एम नॉट डिसाइड एनीथिंग. ना ही कोई पॉइंट डिसाइड करूँगा कि कहाँ पहुँचना है, और ना ही ये कि किसके साथ ऑलवेज रहना है. ये कर दिया मैंने तो मैं स्टॉप हो जाऊँगा. नहीं, बट आपको कहीं नहीं लगता फिर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दादा, व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी में एक पार्ट है. वी ह्यूमंस हैव टू बी अराउंड पीपल. अगर आप एक इंसान को जंगल में बहुत टाइम के छोड़ दो ना, वो इंसान उसका मतलब ईयर्स ऑफ लाइफ ज़्यादा कम हो जाते हैं, बिकॉज सोशल मतलब स्टिग्मा एंड मतलब सोशली यू नीड टू बी अराउंड पीपल. हाँ, व्हेन आई मतलब से दैट लोग कंपेनियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग ज़रूरी है मेरे लिए. हाँ. मैं तभी एक से एक दर्द में लोगों के बीच में हूँ. वरना जो इस थॉट प्रोसेस पे मैं हूँ, लोग पहाड़ों में जाके अपने आप को शांति ढूंढते हैं. बट मैं क्या बोलता हूँ उन लोगों को कि अगर तुम्हें सच में तुम बहुत दिग्गज और तुम बहुत मोटिवेशनल और बहुत ज्ञानी हो या बहुत पेन झेला है, तो पब्लिक में आओ, उस चीज़ को फेस करो जो लोग फेस कर रहे हैं. उनको समझाओ वो चीज़ फेस करके कि नॉर्मल है. तुम दूर क्यों भाग रहे हो भीड़ से? भीड़ ही तो सब कुछ है. मतलब भीड़ के बिना आप कैसे? आपको भीड़ से ही सीखने को मिला. अब भीड़ छोड़ के आप पहाड़ में जाके तपस्या पेल रहे हो. ठीक है, पेल रहे हो, आओ वापस, फिर भीड़ में आओ, उनके साथ रहो, उस प्रोसेस में रहो. मतलब अकेले में क्यों पहाड़ में जाके जंगलों में रहना? और ठीक है, बढ़िया है, पर ऑलवेज नहीं रह सकते आप. उनका, हाँ मतलब मैं ये मानता हूँ टू ईच इट्स ओन. मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड दे हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ थिंकिंग दादा. मतलब मैं इतने 1-2 मेरे खुद के घर के ही सन्यास हैं, पंडित जी, उनसे मिला हूँ, तो उनकी थिंकिंग, उनको वैलिडेशन से ही नहीं कोई फर्क पड़ता, बिकॉज ऑफ दे लिव फॉर सेल्फ. एग्जैक्टली. और जो सबके लिए जीता है ना, वो इंसान भीड़ में रहता है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. कोई इंसान तपस्या कर रहा है, वो अपनी रूह के लिए कर रहा है ना. सही बात. और मतलब यही है, हम जब भीड़ में घुस रहे हैं तो हम सबके लिए जी रहे हैं शायद कहीं ना कहीं, है ना. कुछ लोग भीड़ में इसलिए घुस रहे हैं जिससे उनको संतुष्टि ज़्यादा मिल सके, मतलब मुझे प्रायोरिटी मिले, मुझे राजापन मिले. बट कुछ लोग इसलिए भीड़ में घुसते हैं जिससे वो जो उनकी एनर्जी जो उन्होंने सीखा है वो स्प्रेड कर सके भीड़ के अंदर, क्योंकि तभी उनके अंदर नया आएगा. अगर आप खाली नहीं होंगे तो भरोगे कैसे? सही बात. आप भर कर निकल जाओगे कहीं पे तो फिर खाली कैसे होगे? क्योंकि खाली होने के लिए वो लोग चाहिए. क्योंकि लोगों से इतना सीखने को भी तो मिलता है. जब तुम बोलोगे कुछ तो वो लेगा कौन? हवा थोड़ी लेगी ना. जो तुमने सीखा है उसको बांटने के लिए भीड़ में घुसना पड़ेगा, क्योंकि आप जब उसको वापस दोगे
जब कोई लेगा उसको, जब अडॉप्ट करेगा, तो आपको उस एनर्जी से और कुछ मिलेगा। जब एक दूसरे से एक्सचेंज होंगी एनर्जीज, तो आप फिर और भरोगे, फिर वो भरा कहीं और, फिर वो भरा कहीं और। तो भरना खाली ज़िंदगी भर चलता है। आप एक बार भरोगे तो फिर अगर आपको नहीं खाली होना तो फिर ख़त्म हो जाओ, जियो मत। Wow, beautiful. नहीं, but beautiful stuff. हाँ भाई। But again, coming back to this, so of course you अभी आपने कहा कि आप किसी को श्योरिटी नहीं दे सकते, हाँ। but of course when you get so much of validation, attention आपको इतनी मिलती है, आपको इतना fan following है, मतलब Instagram पे 1.2 million followers हैं, तो फिर then how do you deal with that kind of validation? कैसे आप उसको डील करते हो? देखो यार, हमें बहुत ज़्यादा काम भी आता है ना। मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म भी करता हूँ, वो सब भी आता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कंपैरिजन में आती हैं, जैसे कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं आर्ट कर रहा हूँ, और जो मेरा आर्ट का लेवल है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अलग है ना। तो उसकी वैल्यू फेम से नहीं कंपेयर कर सकते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। उसकी वैल्यू फेम से कंपेयर नहीं हो सकती अगर उस आर्ट में तो दम है। और वहीं पे कोई हमसे ज़्यादा लोग, जैसे हमसे ज़्यादा लोग किसी को जानते हैं और उसको आर्ट का इतना ज़्यादा समझ नहीं है, तो उसको अपने से, मुझसे कंपेयर ना करें। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आर्ट को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आर्ट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन एंड आर्ट इज़ नॉट अ फेम। आर्ट को जिया जाता है, आर्ट से लड़ा नहीं जाता। सो मैं लड़ाई करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। और अगर कोई इंसान लड़ रहा है कि मैं इससे बेहतर, उससे बेहतर, तो वो कलाकार है ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा है कलाकार बनने का। तो वो करने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे किसी और से कंपेयर होना नहीं है। अगर मुझे इनवाइट किया है किसी ने, तो मुझे ये बोलते हैं कि हम, वो उतना लेता है, तुम इतना ज़्यादा, मतलब। तो मैंने कहा अपन ऐसे ही है, मतलब आप कोई वो थोड़ी हो, मतलब आप वो थोड़ी हो। मैंने कहा वो नहीं है तो फिर हम, मेरी टीम कहती है वो नहीं है तो फिर बुला क्यों रहे हो आप, है ना। मत देखो उनको। आपकी वैल्यू, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है उनको देखने की, आप बिजनेस कर रहे हो। तो वो पॉइंट्स वो नहीं समझ पाते हैं बेचारे। तो उनको समझाने के लिए फिर मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कोई नहीं, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही कर दो, फिर देखते हैं। मतलब दादा आपने अभी एक पॉइंट बोला कि आर्ट की समझ, ये आपको पता है एज एन आर्टिस्ट, मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट कि आर्ट की समझ क्या होती है। फॉर अ नॉर्मल व्यूअर जो मतलब देखता है या जो आपको वैलिडेशन देता है, जो आपकी तारीफ करता है या बुराई भी करता है, उसके लिए आर्ट की समझ की डेफिनेशन क्या है? हाँ, क्या होता है? उसकी डेफिनेशन ये है कि जो कला है ना, वो सिर्फ कलाकार नहीं करता है। वो कला सिर्फ कलाकार के लिए नहीं बनी है, हर किसी को एक्सपीरियंस करनी है वो। चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। इस पूरी दुनिया के 500 करोड़ लोग जितने भी हैं ना, सबको वो एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही बात। जो कला है वो सबसे रिलेटेड है। वो सिर्फ कलाकार बांटता नहीं रहेगा ज़माने में। सबको एक्सपीरियंस करना है, ना फेम होने के लिए नहीं, जीने के लिए। सही बात है। दिस इज़ फॉर लिविंग। गाना, डांस, पेंटिंग ये दिखाने के लिए है ही नहीं, ये एक अलग एहसास है। तो ये क्या है, अगर किसी को कला को समझना है तो उसको खुद को भी करना पड़ेगा वो। तो मुझे ऐसा लगता है आपको जो समझता है उसके अंदर थोड़ी बहुत एक कला रहती है, तभी वो आपको फील कर पाता है। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, मतलब बहुत सारे डायरेक्टरिंग में हो, मतलब डीप जो थॉट प्रोसेस होते हैं, हर चीज़ एक कला। या वो एक शेफ़ हो, एक प्रोफेशनल शेफ़ हो, या मतलब बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, या वो प्रोफेशनल पायलट हो, उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है ना, इट्स लाइक अनदर लेवल। तो वो जो आपको, वही लोग हैं आपके फ़ैन, और वही लोग जब आपके फ़ैन बनते हैं, देन यू प्राउड योर सेल्फ कि ऐसे लोग मेरे हैं, मुझे और लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। और वो मेरे लोग हैं, बने हुए हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं। तो मुझे वो मिला है। बेशक ज़्यादा लाइक्स व्यूज़ नहीं आते हैं, या किसी पे आते हैं नहीं आते, मतलब बट दादा मैं ये भी फ़र्क नहीं मानता पड़ता। हूँ, हाँ फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये ना मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, ये हो गए। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबको फ़र्क पड़ता है। अगर आज की डेट पे वरुण डागर के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते, चलो वो घर पे डांस कर रहे होते, ही वुड बी अर्निंग लाख रुपए महीना कमा भी रहे होते, फिर भी इतने खुश होते?
देखो मैं जब भी अपने जिस भी रास्ते पर चला जाता हूँ ना, अभी मैं बचता फिरता हूँ और मैं अभी भी अकेला जाता हूँ स्ट्रीट्स पे, किसी टीम के साथ नहीं बिल्कुल जाता, सही, वो है ना? अभी तो अगर मेरे को इतना ज़्यादा चुल होती खुद को ज़्यादा दिखाने की राजा, तो मैं 1.3 फॉलोवर्स लेकर अपने आप को ऐसा दिखाता स्ट्रीट्स पर, बाउंसर 4 लेकर, कि शायद मैं 3 से 30 पहुंच जाता। तो अपन को बस कला को जीना था, इसलिए मैंने वो चीज़ रखी नहीं, क्योंकि वो अगर ज़्यादा होती, क्योंकि उसको देखकर और लोग गैदर होते हैं कि कोई सेलिब्रिटी खड़ा है, और जब अकेला होता हूँ तो इतना ज़्यादा माइंड होता नहीं है कि अरे चलो ठीक है, ये तो आता रहता है। तो मैंने वो बना के रखा हमेशा, और आगे भी बना के रखना चाहता था। बट अब मेरे को क्या लगता है, अब वो वक्त आया है कि मुझे अब बांटना है, और वो बांटने के लिए मुझे अब वो रास्ता चुनना पड़ेगा जो रास्ता चाह रहा है ज़माना। वो चमक धमक, 5,000 लोग खड़े कब होंगे मेरे सामने, मैं कब उनको वो चीज़ बांट पाऊंगा जो मेरे अंदर पनप रही है। मैं सिर्फ स्ट्रीट पर कब तक बोलता रहूँगा, जहाँ पे आधे मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आधे मुझे गाली दे रहे हैं, आधे मुझे प्यार कर रहे हैं, और जो प्यार कर रहे हैं वो भी मुझे नथिंग समझ रहे हैं। तो वो वैल्यू ख़त्म कर रहा हूँ मैं, रोज़ पता है मुझे, रोज़। और मेरे को हर कोई बोलता भी है कि आप स्ट्रीट मत जाओ, स्ट्रीट मत जाओ, आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। पर मैं उनको ये कहता हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है ना यार, मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। मुझे इस बाउंड्री में मत डालो कि मतलब अब हो गया, अब हो गया, क्योंकि कोई चीज़ कभी नहीं होती है। मैं कभी कभी चाहता हूँ लाइफ टाइम करूँ, पर मैं ये डांसिंग को लाइफ टाइम करूँगा, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं कोई नए तरीके से उसको स्प्रेड करूँगा पब्लिक में, या तो स्टेज पर, या कॉन्सर्ट करते वक्त, या गाना गाते गाते नाचना है, बहुत सारी चीज़ें बयां करूँगा। और मैं इसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। वो तो मतलब चाहते भी नहीं हम। 10 दिन रुक जाऊँ, जैसे 5 दिन रुक जाऊँ, मेरे अंदर दिक्कत होने लगती है, लाइक 2 दिन रुक जाऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं हल्का हो गया हूँ आज, चलो थोड़ा बाहर लेने चलते हैं। ये इतना फ्री कैसे हो गया मैं, ये इतना ज़्यादा दर्द क्यों नहीं हो रहा यार, पेन क्यों नहीं हो रहा बॉडी में, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेश कैसे हो रहा है। तो वो ज़रूरी होता है। फिर जब परफॉर्म करता हूँ, अगर 4-5 दिन हो गए गलती से और फिर परफॉर्म करता हूँ, वो पेन होता है ज़्यादा, कि बॉडी भी तो मूव कर रही है, क्योंकि वो आदत रहती है ना डेली 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 की। तो वो डांस मेरे लिए सिर्फ दिखाना नहीं है, दिखावटी नहीं है। और कला दिखाया नहीं जाती है, मतलब कला ना मतलब जी जाती है, और इस हद तक जी जाती है जहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं होते, सजावट नहीं होती, मतलब ये करना है वो करना है ये करना है, नहीं, यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो सकता इंसान। जब मेरे को इतना समय लग गया कनेक्ट होने में, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं कला से। मुझे इतना समय लग गया कनेक्ट होने में, वहाँ तक पहुँचने में मेरे को 25 मिनट लगते हैं परफॉर्म करने के बाद, तो तुम एक परफॉर्मेंस में कैसे कनेक्ट हो सकते हो? हाउ टू डू, पॉसिबल ही नहीं है। सो आप जस्ट शो ऑफ कर रहे हो, क्योंकि 3-4 मिनट की परफॉर्मेंस में आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी परफॉर्म करते करते, उसके बाद आप जाके कनेक्ट करोगे। तो आप 3-4 मिनट में कनेक्ट कर ही नहीं सकते। जितनी भी परफॉर्मेंस इस ज़माने में हो रही है 3-4 मिनट की, दे जस्ट शो ऑफ। मतलब समझे मैंने क्या बोला? एक्चुअल ऐसा है, मैंने जिया है, मैंने महसूस किया है वो। हाँ, कि सही बात है। जब मतलब 3-4 मिनट के अंदर आई थिंक कोई आर्ट फॉर्म निकल के बाहर नहीं आ सकता, ये तो मैं भी मानता हूँ। तभी लाइव परफॉर्मेंसेज 2-2 घंटे के कॉन्सर्ट की होते हैं, 3-3 घंटे के पेंटिंग में चेक कर लो आप जाके, पेंटिंग्स। हाँ, आर्ट में धीरे चेक धीरे करो। करके वो इंसान डूबता है भाई। एक दिन में थोड़ा ना पेंटिंग, या हाँ। 1 घंटे में थोड़ा ना पेंटिंग बन जाती है, वो वैसे ही अगर होता है। एग्जीबिशंस में भी तो होता नहीं है, एक ऑन द स्पॉट फ्री स्टाइल करते रहते हैं, तो हाँ, उसमें भी टाइम लग के करता करेगा, और धीरे धीरे करके उसका मूवमेंट देखा करो, आप कनेक्ट होने लगेगा। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि जो मानता हूँ, जो फ्री स्टाइल, बिकॉज इट्स सो मेनी ईयर्स ऑफ मतलब जर्नी है आपकी, इतने सालों की इतनी मेहनत है, जो अब जाके 1 सेकंड में हो सकती है। वही मतलब नहीं तो इफ इट्स अ न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट, जी उसने लिया है, हाँ, अब वो जो 1 सेकंड में कर रहा है, वो उसका वो 25 जिए साल हुए की को मेहनत है। वो जिए हुए को बस वो उस वक्त पे महसूस नहीं कर रहा है, हाँ, उसने वो महसूस कर लिया है। पर अगर उसको फिर से Execution. कनेक्ट करना है अपने आप को, तो उसको फिर से 1 घंटा चाहिए, फिर से कुछ नया बनाने के लिए। नया नहीं, मतलब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, या मतलब अगर उसको कनेक्ट होना है, अगर होता भी होगा, एक कलाकार हमेशा होता है, हर दिन 1 घंटा देता है, वो अपने घर पे होता होगा, जब इवेंट में जाता होगा तो वो सिर्फ ठीक है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, बढ़िया है। बट कलाकार जीता तब है जब उसको कम से कम 20 से 25 मिनट हो जाए अपनी कला को करते करते।
Wow. उस एक जगह पे बैठे बैठे। Beautiful. तो वही है। Wow. Dada, you also went in. I want to talk about a specific show because आप India's Best Dancer में भी गए थे, सीजन 2 में गए थे. क्या था वो एक्सपीरियंस? एंड आई थिंक आपको मदर टेरेंस सबसे इतना वैलिडेशन मिली थी, देखो वो लोग तो बहुत अलग प्रकार के अच्छे इंसान हैं बेचारे, मतलब अलग हैं वो। अच्छा सोचा भी उन्होंने मेरे लिए। क्या है ना कि जब आप ऊंचे जा रहे होते हो ना तो आपको दबाता है ज़माना, ठीक है। सही बात है, फैक्ट। स्टाइल मैं भी लाया हूँ, स्टाइल और भी लोग लाए जो कि ऑलरेडी हो चुका था, बट मैं लाया नया कुछ। तो उस मुझे वो वैल्यू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी उनको ज़्यादा लग रही है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वैल्यू किस फॉर्म में नहीं मिली? मतलब क्योंकि जजेस ने तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। क्योंकि देखो एक इतनी चीज़ बार बताता हूँ, एक प्रोडक्शन होता है। जब पब्लिक, हमारी पब्लिक पता कैसी है, सब पता है उनको कि अगर ये बार बार आएगा यहाँ तब इसका छाप बनेगा। सही बात है। तो उन्होंने बार बार का सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा बार बार आएगा तो ये तो भाई राजा बन जाएगा। तो क्यों बनाएंगे वो, क्यों बनाएंगे? मतलब समझ रहे हो आप? क्योंकि अपने से ऊपर किसी को क्यों ले जाएंगे? क्योंकि पता नहीं मुझसे ही क्यों, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो इस चीज़ का, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रियलिटी को जो कुछ बांट सकता है ज़माने में, उसको रोकना क्यों है आप? बट क्या हुआ था एक्सपीरियंस उनके साथ? अच्छा आपको किया था। वैल्यू किस मामले में आपको नहीं मिली? आपको वापस नहीं बुलाया? मतलब क्या हुआ था? आपको निकाल दिया हाँ गया था? मतलब कैसे हुआ था? उन्होंने जो चीज़ें बोली थी, मतलब जो चीज़ें बोली थी उन्होंने, वो चीज़ें उन्होंने की नहीं। फॉर एग्जाम्पल? दोबारा बुलाने का भी बोला था उन्होंने, अच्छा। पर वो हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ वो, है ना। और मतलब मुझे कहीं ना कहीं जोड़कर बुलाने की कोशिश की, मेरे को अकेले नहीं, किसी के साथ डुएट करोगे क्या? मैंने कहा मैं अपनी कला जानता हूँ भाई। पर मैंने बहुत चीज़ें अवॉइड की अपनी कला को बचाने के लिए, कि मैं वैसे ना नज़र आऊँ, वैसे ना नज़र आऊँ, क्योंकि लोगों को मुझे ऐसा ही दिखना है, तो मैं वैसे नहीं दिख सकता, वो वाला चीज़ में नहीं दिख सकता मैं। मतलब फिर नहीं, ठीक है उन्होंने ऐसा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सबको। और फिर मेरी बस्किंग को अजीब दिखाया उन लोगों ने। अजीब कैसे दिखाया? अभी क्योंकि लास्ट मैंने एक जब वीडियो आपके आप वीडियोस जाओगे, देखे थे, बहुत अच्छा डांस फॉर्म एक थे वीडियो मतलब। है, जाओगे आप देखोगे ना, तो वहाँ पे मेरी बस्किंग को अजीब दिखाया। मतलब मैं जो अपनी बस्किंग को महसूस करता हूँ, है ना, तो क्या दिखाया कि बस्किंग को सजावट दिखा दिया, रॉनेस ख़त्म कर दी उन्होंने। अच्छा। बस्किंग को गेम बनाया रियलिटी शो में। जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बस्किंग, वो बस्किंग वर्ड यूज़ करके वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। और बोल कौन रहा है बस्किंग वर्ड? जिनको लोग मेंटर समझते हैं। तो वो मेरे को बहुत डिसअपॉइंट लगा। मैंने कहा ये मैच्योरिटी नहीं है यार। आप किसी की चीज़ को, या किसी ने उस चीज़ को स्प्रेड किया, आप उस चीज़ को ऑथेंटिक वे में दिखाकर उसकी रॉनेस को ख़त्म करना चाहते हो। वो जो इमोशनली बांट रहा है, तुम उसको ख़त्म करना चाहते हो, जिससे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो उसके प्रति नेगेटिव जाए, कि मतलब बस्किंग ये होती है, मतलब मैं अभी जो कर रहा हूँ उससे ऊंचा ऑथेंटिक वे है जहाँ पे वो गेम चल रहा है। सो ये मेरे को बहुत अजीब लगा, यू नो। और उनको क्या लगता है, मुझे पता नहीं है सब, ये दिमाग बहुत सोचता है। उन्होंने एक एक्शन लिया, आई थॉट लॉट्स ऑफ थिंग कि ये ऐसे ऐसे किया उन सब ने, इसलिए सोचा है कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो ऐसे ऐसे हो गया, इससे हमारे रियलिटी शो इम्प्रूव होगा। क्योंकि इसकी वजह से रियलिटी शोज़ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये रील पे दबा के वीडियो चल रही हैं और लोग स्ट्रीट्स पर उतर रहे हैं, और रियलिटी शोज़ का जो गेम है वो डाउन जा रहा है। तो आपने इस कंसर्न को वॉइस आउट किया? आपने वहाँ पे उनकी टीम से बात की? मैंने वीडियो डाला ना मैंने। अच्छा। देखा कुछ लोगों ने। हाँ। एंड व्हाट स्ट्रेट डाला वीडियो, देखना ना आप। मैं वो वाला वीडियो नहीं देखा। व्हाट वाज जहाँ पे वो बोल रहे थे। अच्छा, क्या? मुझे प्लीज टेल पीपल अबाउट दैट वीडियो। क्या हुआ था? कि लाइक बस्किंग जो है, आज हम बस्किंग करेंगे। मतलब जो वहाँ पे लेडी बैठी हैं वो कह रही हैं हम बस्किंग करेंगे आज। जो जज है वहाँ, वो डांसर्स भी हैं वहाँ पे जो मुझे जानते हैं। दादा, वन मोर थिंग, मतलब इवन व्हेन वी टॉक अबाउट, ये बहुत लोगों ने आपको बोला भी होगा कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बस्किंग एंड बेगिंग। तो ऐसे कभी बोला है ये तो नाचता है पैसे कमाने के लिए,
क्या है ये तो सीपी में वो करता है ताकि इसको दिन का वो मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ ये नशा करने को मिल जाए। नशे को करने को मिल जाए, ऐसा भी होता है। हाँ मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार हुआ है कि ये नशा करने के लिए, पहले होता था ज़्यादा कि नशा करने के लिए पैसे कमा रहा है, ये तो एक्टिंग कर रहा है नाचने की, मतलब और ये है ही नहीं, ये नाच नहीं है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल आओ, थोड़ा उसमें आओ, मतलब उनको लगता है सिर्फ वही डांस है जो उन्होंने देख लिया है। फिर मेरी एक बात आती है वहाँ पे कि भाई वो समझो जो समझ में नहीं आ रहा है, साला वही क्यों समझते रहते हो जो समझ में आ गया है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा गलत बोला गया है कि नशे में नाचता है, सब अटरम शटरम। मेरा सिर्फ उनको ये कहना है कि भाई मेरे जहन में नशा है, मैं बाहर का नहीं करता, है ना। और कला मेरे इतनी नशे में है कि मतलब मैं नशा क्यों करूं। और क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी भी ऐसी है ना, फिर डेड डॉग्स हैं, वो कोई पर्सनालिटी। वही तो बदलना था ना मुझे। हाँ। क्या बदलना था कि ज़माना ये सोचता था कि जटाओं वाला बंदा फूकता है या कुछ भी करता है, तो मैंने उस चीज़ को बदला। मैं तो सिर्फ स्मोकिंग करता था पहले 6-7 साल पहले, फिर मैंने उसको बदला क्या कि मेरे को पहले अजीब लगता था कि यार मैं तो करता भी नहीं हूँ फिर भी सारे लोग बोलते हैं, और मतलब इतना अजीब अजीब सा फील हुआ मेरे को। फिर मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा मैं बिना करे नशे में लग रहा हूँ, इससे बड़ी खूबसूरती और क्या है। यही तो चाहता था, तो ये तो उस डीपनेस में चला जाए, तो डीपनेस ही तो नशा है। सही बात है। तो फिर मैं उसमें पॉजिटिव होने लगा। बड़ी पर्सनालिटी कैसी बनी दादा, मतलब विद योर डेड डॉग्स, विद सच अ हैवी बियर्ड, या आपने ऐसी पर्सनालिटी बनवाई? ऑफ कोर्स बनवाई, तो मतलब क्यों, आपको ये पसंद था? बन गई, अपने आप बनी है। दिस इज़ नॉट अ सजावट, और मैं कोई चीज़ को सजा के नहीं बनाना चाहता हूँ कि मतलब जटाएं बन रही हैं तो अरे बनाओ इनको ऐसे कर करके। ये एक अलग चीज़ आई है मेरी ज़िंदगी में और मैंने देखा नहीं कभी कि ऐसे करके, और मैं ऐसे लोगों को सोचता था कि अरे बेवकूफ़ कहीं के क्या है। फिर जब मेरे को पता चला कि ये क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, ना किताबें ना ये सब कुछ। मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं कुछ जानता जा रहा हूँ, और बिना पढ़े। कभी कभी लगता है कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आया हूँ, मतलब कि मतलब जिसको बिना पढ़े ये सब समझ में क्यों आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे, जितना दिन गुजर रहे हैं मैं उतना समझ रहा हूँ चीज़ें, और वो मुझे मज़ा दे रही है। मैं हर दिन को जी रहा हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को, सीख भी रहा हूँ हर दिन से, हर दिन को ज़िंदगी समझ रहा हूँ। तो मेरे लिए हार्ड नहीं हो रहा है, आसान है। आसान। और मेरे लिए ये हो रहा है कि इतने कम साल क्यों बचे हैं यार, मतलब अभी तो यार समय बहुत है। इसीलिए मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि मैं 200 साल का हो गया हूँ क्या। क्योंकि आप इतना ट्रैवल भी करते हो दादा, यू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। जब मैं आपको देखता हूँ आप कहीं ना कहीं पहुँचे होते हो, कहीं पहाड़ में पहुँचे होते हो, कहीं पहुँचे होते हो। आपको ट्रैवलिंग पसंद है ऑफकोर्स। हाँ ट्रैवलिंग तो बहुत तो पसंद वहाँ है। पे जाके भी आप वहाँ पे जाके बस्किंग, बस आप कहीं जगह ढूंढते हो, आप स्टार्ट कर देते हो। हाँ मतलब मेरे को अनजान लोगों से मिलना बहुत पसंद है, हाँ। जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, पूछता हूँ उनसे, वो बताते हैं खुश हो के, हैप्पी हो के, ऐसे ऐसे, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। फिर मैं उनसे जब पूछता हूँ तो बताते हैं, वो पूछते भी हैं बहुत कुछ, अब फिर मैं भी बताता हूँ तो वो समझते हैं मुझे। मुझे अच्छा लगता है कि वाह यार, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस गंदी नहीं है। थॉट प्रोसेस क्यों गंदी है, जो मेरे को बहुत टाइम से देख रहा है उसके दिमाग में मैं थोड़ा बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो पक चुका है। और बोला ना मैंने, एक चीज़ हमेशा आपके पास नहीं रहती, तो आप किसी ना किसी चीज़ से एक दिन बोर हो ही जाते हो, क्योंकि आप सड़ जाते हो, मतलब सही बात है। और वो चीज़ भी सड़ने लगती है फिर। तो इसीलिए आपको घूमते फिरते रहना पड़ता है और नई नई चीज़ें करते रहना पड़ता है। सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट क्या है दादा, व्हेन यू वेंट आउट एंड यू मेट समवन? कुछ ऐसे याद है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ? हाँ मतलब एक इंसान आए थे सीपी में, तो उन्होंने आके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे उड़ाए पैसे वैसे। उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी पीछे, मर्सिडीज़, एक दो गाड़ियाँ मर्सिडीज़, और उनका ड्राइवर बाहर नहीं निकल रहा था, और वो शख्स बाहर निकल के ऐसे ऐसे कर रहा है, पैर में आके गिर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। वो कह रहा है ये सब मायने नहीं रखता यार, ये जो तुम कर रहे हो ना, मतलब ये है, मतलब मैं क्या बताऊँ। और मैं आज के बाद शायद तुम्हें कभी ज़िंदगी में मिलूँ, ये सब तुम्हारा है, ये पकड़ो, मतलब। और उसने मतलब इतना चाबी देने लग गया गाड़ी की, मतलब ये सब, मतलब मैंने कहा यार, मैंने उसको एक चीज़ बोली,
मैंने कहा पापा जो भी करना है ना खुद से करना है। बोल रहा है खुश रहो मस्त रहो, मैं शायद ही अब कभी तुम्हें मिलूँगा, बस शायद ही तुम मुझे याद रख पाओ, और आज तक वो शख्स मुझे मिला नहीं है। और वो पता नहीं कौन था, और वो ऐसे गिर गिर के मतलब पकड़ रहा था, और उसके ड्राइवर वो कह रहे थे सर आओ ना, ये क्या कर रहे हो सर। तो फिर उसको मैं महसूस किया कि जो जिस इंसान के पास होता है ना उसको पता होता है कि उसकी वैल्यू नहीं है, और जिस गरीब के पास गलती से पैसा आ जाए ना, जिसको मैच्योरिटी नहीं है, वो इंसान चीखता है सर आ जाओ, ये क्या ड्रामे में लगे हुए हो, घमंड आने लगता है गरीब में। जो इंसान खुद से बनता है ना, नोच नोच कर खरोच खरोच कर, वो इंसान कभी अपने पैसे पे घमंड नहीं करता। इस दुनिया में राजा बनकर नहीं चलता, वो हर किसी के लिए सोचता है। पर जो अनमेच्योर इंसान या कोई गरीब को एक तुरंत में अमीर बना दो ना, वो अपने आप में इतना घमंड करने लगता है कि वो क्या बन चुका है, पर वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। वो गरीब ही बेस्ट था, पर वो वहाँ पे जाके अपने आप को मर चुका होता है। वो जैसी वो वहाँ तो था जब तक गरीब था, दैट इज व्हाट वो बेस्ट चॉइस है, वो अमीर थी उसकी। बट दादा, डू यू थिंक कि पैसा इज इम्पोर्टेंट? डू यू थिंक मनी इज इम्पोर्टेंट, और एनी फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म इज इम्पोर्टेंट टू अभी के टाइम में देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी चीज़ें पाना, इन सब चीज़ों को ख़रीदना, ये बहुत बढ़िया चीज़ भी है, बट पैसे से ना सोच नहीं खरीदी जा सकती ना। बट आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं ये जानना चाहता हूं। आर्टिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितने में उसका जीवन जा सके, जितने में वो अपनी कला को बांट सके, अच्छा सिक्योरिटी हो जाए उसके पास, अगर वो फेमस हो गया है तो अच्छा ऐसा घर हो सके जिससे वो सेफ रहे, उधर पे कोई उसका हार्म ना करे। मतलब इतना आर्टिस्ट के पास होना चाहिए, क्योंकि अकेला एक फेमस व्यक्ति कलाकार घूमना भी बहुत हार्ड है। उसको थोड़ा कहीं ना कहीं बाउंड्री रखनी पड़ती है एक चीज़ पे, क्योंकि उसको बचना पड़ता है ज़माने से। उस जगह पर उसको बहुत हेट करने वाले भी होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं। प्यार करने वाला भी कभी कभी हेट कर देता है। सही बात है ना। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली है, उसमें एक बंदे ने मुझे डांस करते करते एक शो में ऐसे नोचा उसने यहाँ पे मेरे को, उसने मेरे को बाल ऐसे पकड़े। तो मैंने परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद पता है उसको क्या बोला, मैंने कहा अच्छे से नोचो ना, स्टेज पर आ, अच्छे से नोचो ना, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो फिर उसने फेस ही नहीं किया फिर मेरे को दोबारा। अभी देखोगे ना आप लास्ट वीडियो, जाके देखना पॉडकास्ट के बाद। मैं देखूंगा वो। दादा ये लाइफ की सच बात है कि सबसे पहले जो गिराने वाले लोग होंगे ना, वही होंगे जो आपको जानते हैं। वो तो ये तो कहते हैं खुद के खानदान में तभी तो किसी को ज़्यादा जानो मत। हाँ, तभी ये बात मैं हमेशा कि किसी के साथ ऑलवेज रहो मत, क्योंकि जितना आप रहे किसी के साथ ऑलवेज, वो वीकनेस बन जाती है, तबाह हो जाओगे और तुम खुद को इतना तोड़ोगे। बट हाँ, एक समझदारी भी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बाद जो समझदारी होती है वो एक अलग लेवल की होती है। अगर तुमने वो सुलझा दी तो बढ़िया है, वरना तुम उससे फिर मरोगे ही मरोगे। क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत हुई, आपके अंदर पावर हुई अपने डिप्रेशन को सुलझाने की, तो आप शायद इंसान थे। अगर आपके अंदर आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने की ताकत नहीं हुई तो आप फिर पुतले थे। सही बात, मतलब वही है। सही बात है। एनीवे दादा, कमिंग बैक टू आर्ट, सो आई मीन we are just gonna go towards the end because I think I'm having a lot of fun. But 2-3 क्वेश्चन मुझसे आपसे मेन ये पूछने थे कि नंबर 1, कभी आप ये सोचते हो कि अगर वरुण डागर आज की डेट में आर्टिस्ट नहीं होता या डांसर नहीं होता तो क्या होता? मैं शायद सही रास्ते बनाने की कोशिश करता, जैसे कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही करने की कोशिश करता। तो पॉलिटिक्स में हमेशा जाते से या कुछ आइडिया तो नहीं है, पर मैं शायद उस बेस पे होता कि एक होता नहीं है कि एक कबीले से निकला एक बंदा उसको सुलझाता है। कोई क्यों कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है तो उसको पकड़ना है, तू कैसे मार रहा है उसको। तो ये सब शायद मैं अपनी लाइफ में करता है, कम्युनिटी बना के। कम्युनिटी बनाते, या वेरी नाइस, फेयर इनफ। एनजीओ चलाते, हाँ, मतलब गलत होने से रोकता चीज़ों को। फेयर इनफ। और वो एक अलग ही लेवल का होता वो भी, क्योंकि एक्चुअली वो भी बड़ा, पर वो बहुत हार्ड चीज़ भी हो सकती थी, क्योंकि इस जनरेशन में वो चीज़ करना दादा हर चीज़ हार्ड है मेरे हिसाब से, तो जीना हार्ड है। वहाँ पे तो सिर्फ ये सब चलता है ना, फिर जब उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं हम, फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ जाता है, सब चीज़ें होने लगती हैं। तो सही बात है, सही है, मतलब मैं ये मिला नहीं। बट नाउ अगेन, व्हाट इज वरुण डागर्स मिशन एज एन आर्टिस्ट? अब आप क्या करना, आपका क्या रोड मैप है एज एन आर्टिस्ट? अब आप अपने आप को कहाँ देख, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू डू डांस शोज आपको नहीं अच्छे लगे। हाँ, बट अब मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला तो मैं अपनी आर्ट को जी रहा हूँ, मुझे सबसे पहले वो चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि अगर मैं जीऊँगा ही नहीं तो मैं अपनी कला को महसूस नहीं करवा पाऊँगा लोगों को। और मुझे लोगों को कुछ वो बांटना है जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मैंने खुद से एक चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो वो मुझे बांटना है उनकी तरफ। और उसके लिए मुझे अपने गाने निकालने, वो गाने नहीं है, मैं गवैया वैया कुछ नहीं हूँ, बस मैं अपने शब्दों को बयान करना चाहता हूँ जिससे लोग सुने और उनको समझें। क्योंकि अगर मैं अपनी कला से ये हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जो फ़िलॉसफी है वो शायद सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो बदल रहा हूँ अपनी फ़िलॉसफी से, डांसर भी हूँ, गाता भी हूँ, अपने खुद के गाने गाता हूँ, एक अलग अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल डांस कर रहा हूँ, तो शायद मेरा थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, क्योंकि अगर गलत होता तो मेरी कला में वो नज़र आ जाता, मेरा फ़िलॉसफिकली गेम। तो मुझे लगता है अगर वो लोगों को बांटना है तो मुझे अपनी इस कला में दादा आपने कहा कि मैं बदलना चाहता हूँ, क्या बदलना चाहते हो आप? बस यही कि लोग दूसरों की खुशी पे खुश हो जाएं और किसी से कभी जले ना, है ना। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाएं कि बेटा किसी से कभी जलना नहीं, दूसरों को देखकर परेशान नहीं होना, और बचपन से ही अपने बच्चों को पेरेंट्स कुछ कला का एक पदार्थ दिलवाएं जिससे वो अपनी लाइफ में स्मूथली जा सके। मतलब कला एक ऐसी चीज़ है, तो मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ इस चीज़ को और इस बात को भी। तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सर्ट वाले गेम में पहुँचना ज़रूरी है, तो ऐसा करके। कॉन्सर्ट तो दादा आपका 10 हुए, 10 क्या 100 हैं, 100 क्या 1000 हुए। चुननी है फेम की, मतलब जाना क्यों है वो वहीं जाकर पता चलेगा। फेम तो मैं ये सबको कहता हूँ, और मैं गेस्ट ऑन पॉडकास्ट कि फेम इज टेम्पररी, आज है कल नहीं जाना है। क्यों है मतलब वो मेरे को पता है ना, मतलब मैं जो पॉइंट डिसाइड नहीं है बट क्यों है जाना, मतलब वो मुझे पता है, और वहीं जाकर ही महसूस होगा वो सबको होएगा कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ। एंड दे ऑल आर रियलाइज्ड, एंड काफ़ी लोग शॉक्ड भी होंगे क्या है कैसे क्यों। और वैसे भी जितना वक्त लग रहा है ना बढ़िया है, मैं उतना और उसको सही कर रहा हूँ, मतलब यू नो। वन क्वेश्चन दादा, आर यू कंटेंट विद लाइफ? मतलब जैसे कि आप खुश हो जो आपके पास है अभी? अच्छा, कंटेंटमेंट का मतलब ये होता है एक सैचुरेशन आ जाता है कि भाई अच्छा, जो मेरे पास ज़िंदगी में है ना वो ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे इससे कम भी नहीं चाहिए। देखो थोड़ी सी हलचल रहनी चाहिए ज़िंदगी में, है ना। आप अगर खुश रहोगे तो फिर गड़बड़ है ना, तो आप फिर इम्प्रूव नहीं कर सकते। थोड़ा सा हलचल होनी ज़रूरी है, थोड़ी मुश्किल होनी ज़रूरी है, थोड़ा सा मीठा सा खुशी होनी ज़रूरी है। सिर्फ वो ही नहीं है जो है ठीक है ये ओके मस्त हूँ मैं, नहीं, फिर मैं वहीं रुक जाऊँगा, आई एम स्टॉप्ड। मतलब बट इंसान तो खुशी के लिए जीता ना दादा। खुशी के लिए कैसे जिएगा वो जब उसको मुश्किलों का ही सामना करना नहीं आता, तो है ना। खुशी कुछ नहीं है उसके लिए, सिर्फ बाहर में जाके हल्ले मचा के और आ जाना, दिस इज़ नॉट अ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, एक अलग एहसास है जहाँ पे मतलब आपने अकेले में भी इंजॉय कर सकते हो अगर आपने चाहा तो। भीड़ में जाके तो दिखाकर एंजॉय नहीं होता है, अगर एंजॉय होता। हाँ सबका अलग, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि एवरीवन हैज डिफरेंट डेफिनेशन। एक और एंजॉयमेंट होता है, यू नो, लाइक आपने एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस में डिफरेंस है। मैं एंजॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा एंजॉयमेंट हैप्पीनेस वाला गेम है ना। हाँ भाई कि खुशी, एंजॉयमेंट तो मुझे पैसे से मिल सकती है, गाने से मिल सकती है, पॉडकास्ट से मिल सकती है, बहुत खुशी से। किससे मिलती है, खुशी हाँ, किससे वही मिलती है? तो वही मतलब पॉइंट है ना। मुझे तो खुशी सिर्फ एक चीज़ से मिलती है कि जहाँ पे सामने वाला हैप्पी है, मतलब मेरी कला को अगर कोई समझ लेता है थोड़ा बहुत तो मुझे खुशी सी होती है, यू नो, लाइक मैंने कहा वाह यार ये बंदे ने कैसे समझ लिया। मेरे लिए वो एक इंसान ज़माना बन जाता है। हाँ। मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ता और लोगों से, तो मेरे लिए वो एक अलग लेवल का खुशी होती है। फिर कुछ पल बाद मैं सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच सकता कि मतलब मुझे उसने खुशी दी थी, फिर मुझे थोड़ा पेन चाहिए। तो मुझे ये पेन और खुशी दोनों साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करता हूँ पेन, और उसके बाद जो खुशी होती है एक अलग ही लेवल की। लोनलीनेस भी होती है दादा। अकेलापन अकेलापन कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। एंड आप कह रहे थे आप डिप्रेशन में थे, तो आपने थेरेपी लिया कुछ लिया नहीं to get नहीं out नहीं, of that? मैंने अपने आप को खुद से सही किया। सही तो वैसे ही भी डिप्रेशन होता इज़ अ क्यूट वर्ड भाई, हाँ वेरी क्यूट वर्ड। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये आना ही ज़रूरी है ज़माने में लोगों के अंदर, क्योंकि हमने डिसाइड किया है वो डिप्रेशन, कि वो डिप्रेशन हमने बनाया है।
बनाया क्यों है? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी और हम उस डिप्रेशन को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, तो बनाया ही क्यों है? तो हमने जो डिप्रेशन बनाया और जो प्रॉब्लम बनाई है वो सुलझेगी हमसे, बट हमें थोड़ा सब्र रखना है। हम जैसे ही डिप्रेशन में पहुंचते हैं वैसे ही टूटने लगते हैं, अरे प्रॉब्लम, अरे वह टूटना ही तो नहीं है, हम इधर सुलझाने आए हैं सब कुछ। अगर किसी के पास डिप्रेशन है तो उस खुश नसीब है वो, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसको मज़ा लेना चाहिए। मैंने कहा वाह यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, चलो सुलझाते हैं। फिर आइए तभी वो he हाँ। gets out to be more powerful. That is what I डिप्रेशन मतलब एक अलग एहसास है, मतलब यार मतलब उससे निकलने के बाद जो खुशी मिलेगी वो सोचना चाहिए ज़माने को। मतलब मुश्किलों की तरफ हम दौड़ रहे हैं तो सुकून पीछे भाग रहा है, तो तुम सुकून की पीछे दौड़ रहे हो तो फिर मुश्किलें पीछे भाग रही हैं, तो तुम भाई मुश्किलों को पकड़ो। मुश्किल बोलेगी अरे रहने दे भाई, तुम कहोगे इधर आ, पास आ, गले लग मेरे से। तो सुकून को गले लगाने के चक्कर में आप खुद के पीछे कुल्हाड़ी मार रहे हो। Wow. I think this is one of the best learnings I've got from the podcast. And I think मैंने तो 2 घंटे में ही इतना सब जान गया जो मैं जान भी नहीं पाता था. But I think बहुत अभी तो बहुत ये तो सीखने बहुत बचा है. लंबा जा सकता है हाँ bro। मैं तो अभी और 2 मतलब घंटे खींच सकता हूँ. 2 घंटे क्या है, ये पूरी रात जा सकता है, क्योंकि अपने पास है ही सामान। मतलब वी हैव ए शायद ऑल क्वेश्चंस आंसर्स। कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका कहीं ना कहीं हमने आंसर अंदर बनाया है, मतलब वो जिया है और कहीं ना कहीं समझा है ज़िंदगी को कि क्या है। और अगर वो ही नहीं समझा तो फिर ज़िंदगी किस बात की। और अगर मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी से खफा हो रहा हूँ, खफा सा हूँ, अरे यार कब ख़त्म हो, इस जल्दबाजी के चक्कर में ना मैं सब कुछ खो सकता हूँ। सही बात. तो मैं अगर जितना जल्दी करूँगा ना मैं उतना लेट हो जाऊँगा, और मैं जितना लेट करूँगा उतना जल्दी पहुँच जाऊँगा। सही. वाओ ये लाइन अच्छी थी. This should be the title. But as I said, it was a beautiful podcast ज़्यादा. थैंक यू। 2-3 चीज़ें मैं आपसे ना ये पूछना चाहूँगा बिकॉज हार्टफुल शो इज़ ऑल अबाउट. हमने ये इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम वी वांटेड टू एजुकेट द व्यूअर्स. एज आई सेड ना आर्ट की नॉलेज जैसे आपने कहा ना इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट बहुत ज़्यादा लोग वांट टू नो अबाउट आर्ट फॉर्म्स एंड हाउ टू क्रिएट एन आर्ट फॉर्म. डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, फोटोग्राफी हो गई, बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, वीव हैड ब्यूटीफुल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट लाइक यू. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट जर्नी व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट एजुकेशन, आप क्या आपने कहा आप बांटना चाहते हो. आर्ट एजुकेशन का क्या है, इस पे मैं डिस्क्लोज तो नहीं करना, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि आई मेक समथिंग फॉर पीपल, है ना, जहाँ पे लोग आएंगे और कोर्स करेंगे 3-3, 4-4 महीने का. अच्छा. एंड Very वहाँ good. पे आउट ऑफ इंडिया से बुलाऊंगा लोग एंड दे टीच पीपल. ओह ये यहाँ पे डिस्क्लोज हो गए. वाओ. थोड़ा सा हुआ है, पर क्या है वो क्या नहीं है वो अलग बातचीत है. वो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आर्ट स्प्रेड हो और वो लोग आए बताने ज़माने को जिन लोगों ने उस चीज़ को जिया है, एक्सपीरियंस किया है. और ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई जी सकता है. क्योंकि बुकिश नॉलेज नहीं है. क्योंकि समझदारी सबसे बड़ी उम्र है सही ना. बात. 80 साल का बूढ़ा अगर ये बोल रहा है क्या है, और 8 साल का कह रहा है वाओ भैया, तो मेरे लिए 8 साल का बच्चा 80 साल के से बड़ा है. तो मेरे लिए उम्र नंबर है और समझदारी मेरे लिए उम्र है. तो समझदारी जो है वो सबसे बड़ी उम्र है इस ज़माने की. तो वो मेरे को बांटनी है इंडिया में एक अलग अंदाज में. मैं भी बांटूंगा, बाहर से भी बुलाऊंगा लोगों को, जिन लोगों को जानता हूँ. मैं आगे भी लोगों से मिलूंगा, आगे भी और भी लोगों से मुलाकात होगी. पूरा ज़माना है हमारा, तो सब कुछ बांटना है. अगर नहीं भी रहे तो वो चीज़ तो रहेगी हमेशा. तो वो चीज़ बनाकर जानी है इस ज़माने में, जहाँ पे लोग आए और जब वो निकले वहाँ से तो एक अलग एहसास हो. ऐसा एहसास जहाँ से सीख कर निकले. सिर्फ ये नहीं कि अरे 15 दिन के लिए फ़ोन छोड़ दो, ये छोड़ दो. अपन वो दिशा के बंदे नहीं हैं. अपन गुमराह नहीं करते हैं. अपन लिबास वैसे ही पहनते हैं जैसे पब्लिक पहनती है. अपन ड्रामेबाजी नहीं करते हैं. जैसा है छोड़ दिया खुद को. इधर उधर पर्टिकुलर चीज़ें बनाकर अपने आप को ये नहीं जताते हम कि हमने ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वहाँ जाना है, 15 दिन ये छोड़ना है वो. अपने से डिसाइड करो यार. दूसरे के डिसीजंस पे चल रहे हो आप कि वहाँ पर जाकर आपसे वो चीज़ें करवाएंगे, बट आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो ना. आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है. आप कमज़ोर हो. वाओ. मजबूत बनो. कोई आपको चलाने वाला नहीं है इस ज़माने में कि आपको कोई बोले ये छोड़ो वो छोड़ो. अपने दम पर अपने तरीके से जियो. पहाड़ों में चले जाओ, खुद से जाओ, वो ज़्यादा बड़ा
पॉइंट है। पॉइंट है। सीख रहे हो किसी से तो ठीक है, सीखो, पर किसी के कहने से वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो उसने किया है, तो किसी और का एक्सपीरियंस आप कैसे कर रहे हो? हाँ, उससे सीखो पर एक्सपीरियंस मत करो, एक्सपीरियंस अपने तरीके से करो कि कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो अपने तरीके से। सेम सेम चलता रहेगा तो फिर तो मज़ेदारी नहीं है ना यार। ब्यूटीफुल। एंड आई होप कि मतलब ये स्कूल, आई मीन व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्कूल है या जो भी है, आई होप इट सक्सीड्स। वन लास्ट क्वेश्चन दादा, एक्चुअली आई हैव 2-3। वी डेफिनेटली आपके गाने तो हम सुन ही गए, इंस्टाग्राम फैमिली तो आपकी सुनती है, बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट यू टू सिंग समथिंग, दैट इज Sure. नंबर 1। नंबर 2, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन लास्ट थिंग, 2 लास्ट थिंग्स एक्चुअली। डू यू बिलीव इन गॉड? देखो, वी ऑल आर गॉड। वी ऑल आर गॉड। हाँ, वी ऑल आर गॉड। और मैंने जितने जीते जागते लोग देखे हैं अपनी दुनिया में, मैं उनको ही समझता हूँ। जो मैंने जीवित चीज़ देखी होश संभालते ही कि अरे ये मेरे सामने झूम रही हुई चीज़ है, तो मैंने उसको ही माना है ना। बाय द वे, मेरे लिए गॉड यूनिवर्स है ना, नेचर है जिसको मैंने समझा है ना, और मैंने जिया है, महसूस किया है मैंने। मैं ढोंगी बनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी बाबा बन जाऊँ 1 मिनट में, लिबास ओढ़कर धैड़ में गुमराह करूँ लोगों को। नहीं करूँगा, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो आएगा, मेरे से पूछेगा कोई तो मैं बताऊँगा, है ना। मैं उस लेवल, और सबसे पहला पॉइंट पता है क्या भाई, अगर इस ज़माने में कोई इंसान भगवान को मानता भी है ना, तो उन भगवानों ने भी ना कला की थी। मैं तो ये स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ, एवरीवन, कृष्णा भी फ्लूट बजाते थे, तो मतलब वही, तो आप सिर्फ 100 किताबें पढ़ के, 1000 किताबें पढ़ के ज्ञानीपन क्यों दिखा रहे हो? कला करके दिखाओ ना। जब आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपके अंदर ये होश नहीं आया कि व्हाट इज़ लाइफ? आप किसी चीज़ को देखकर क्या कर रहे हो? अरे अरे वाह वाह, ऐसे कर रहे हो जैसे आपने पहली बार देखा उस चीज़ को। जब आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उस चीज़ का, तो पहली बार आपने उस चीज़ को देखकर इस तरह के रिएक्शन किया जैसे कि आपने कभी देखा ही नहीं है। तो फिर आप किस बात के बाबा हुए? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो आप बाबा हो ही नहीं। आप सिर्फ जो पढ़ लिया है वो आप सिर्फ कह रहे हो ज़माने को। आप सिर्फ एक दूसरे को पढ़ के लोगों को सेम बना रहे हो, सबको उलझा रहे हो, गुमराह कर रहे हो। पर मैं वो व्यक्ति नहीं बनूंगा, मुझे बनना भी नहीं है। मैं वैसे भी डिस्ट्रॉय चीज़ हूँ, तुम बहुत बड़ी चीज़ हो, मैं ये तो कहता मैं हूँ। तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं है, आई एम नथिंग, मतलब। और रही भगवान की बात, मैं यूनिवर्स को भगवान समझता हूँ, और जिनको लोग भगवान समझते हैं उनको मैं अपना मित्र मानता हूँ। ओह वाओ, कि उन्होंने जो बांटा इस ज़माने में बहुत खूबसूरत, एंड नाउ मेरी बारी है। beautiful. I mean, I think that was the most beautiful thing I've heard. Now the last question, do you have any regrets when it comes to art या आपके आर्ट फॉर्म में? हाँ, मैंने बहुत बार मेरे आर्ट को जो चाहिए था वो मैंने दिया नहीं, मतलब मैंने रोका बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जैसे कि किसी की तकलीफ़ की वजह से मैंने अपने आर्ट को रोक दिया। मैंने कहा रुक जा तू अभी। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई, मतलब उस चीज़ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को रोका, स्टॉप किया। जो गाने मुझे निकालने चाहिए थे 1-1.5 साल पहले, वो चीज़ें भी मैंने नहीं निकाली बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लेज़ीपन आ गया था। वो मुझे पता है मेरा लेज़ीपन वैसे किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू स्ट्रीट वगैरह इवेंट, पर वो लेज़ीपन आया और मेरे को अजीब सा लगा। मैंने कहा वरुण क्यों मैंने इतना लेज़ीपन रखा, और मैं मतलब क्यों इस दिशा में गया। और मैं कभी कभी मैंने किसी को बोल भी दिया कुछ स्ट्रीट पे गुस्से में, तो मुझे दिक्कत देता था। मतलब मैंने कहा यार क्यों मैंने बोला, मेरा तो पूरा ज़माना है ना, मैंने हेट क्यों कर दिया, मतलब उसको तकलीफ़ हो गई होगी शायद ज़्यादा। फिर मैं अगले दिन मिल के मैंने कहा बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मस्त है, खुश रहो। तो वही है, मतलब थोड़ा हो जाता है कभी कभी, और मैं ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी, पर पहले ज़्यादा बोल देता था। अभी 1 साल से थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली सबसे भिड़ना, मतलब ऐसा करके। पर अब मैं थोड़ा सोचता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब का अपना पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं, और सही है, मतलब कोई नहीं, नोचो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वैसे भी चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक दीज आर पार्ट ऑफ इंसान हो दादा। एंड जब इंसान का तो होता ही है, इमोशंस बहते ही हैं। ये जो भी बोलता है कि मैं संत आदमी हूँ, बाकी रिग्रेट करना चाहिए नहीं, क्योंकि नहीं मेरे हिसाब से करना भी चाहिए दादा, क्योंकि फिर आपको एहसास होता है कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, और एंड योर फ्यूचर विल बी बेटर। देखो वैसे भी देखो, अभी सुनामी आ जाए इधर तो सारा का सारा रिग्रेट धरा का धरा रह जाएगा, और सारा का सारा रिलेशन, सारी की सारी दुनिया बाहर में जाएगी। तो भाई मतलब चलते रहो ना यार, रस्तों में, यू नो लाइक चलते रहो, रुको ही मत। मतलब
कभी भी कुछ हो सकता है, क्या ये यहाँ पे फंस गए, वहाँ फंस गए, उसने गलत बोल दिया, उसने गाली दे दी, अरे मेरे मम्मी पापा चाहते हैं मैं ये कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो यार, बोलने दो जिसको जो बोलना है, चुप हो Beautiful. जाएंगे सब. Beautiful. And I think that is one of the best podcasts I've ever had. थैंक यू इतना सीखने को मिला था. थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू यार. पहले बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट मैं आपसे ऑफ कोर्स कुछ सुनना चाहता हूँ. जरूर मैं खुद ही सुनाएंगे. जैम करूँगा आपके जरूर साथ. जरूर यार. तो प्लीज आप गिटार उठा लो. क्या सुना? जो भी रिलेटेड टू कुछ लेटेस्ट, पहले आपका लॉन्च, फिर अगर लव से कुछ पहले लव से रिलेटेड चलो. फिर उसके बाद एक मोटिवेशन. लव से जो मेरा आया है अभी वो वाला. वो सुना दो. और फिर जो कुछ जो सबने सुना है वो सुना दो. पिक होएगा उसके अंदर. से प्लेक्टर में कैप हो मेरी. नया वाला सुना, उसकी हुकअप्स लाइन सुनाता हूँ. डन 6 मिनट का गाना है यार वो. संभले से ख्यालों में फिर उलझा सा मैं, देखा था जो ख्वाब अब तो खो गया रे, तुझ में ही मिला हूँ अब तो थोड़ा थोड़ा, भरने दे पूरा मुझको वो भरने ना दे. हो हाय अरे जा अरे तू, हो हाय अरे जा अरे तू, तुझे डांटूं तो मुझको ही अब शर्म है आवे, अब तुझ में खोया फिर से मैं हूँ, ये रास्ता है खोया खोया और मैं रास्ते पे कैसे बताएं कहाँ है, बताए जगाएं समाये बयां है अभी भी यहाँ मैं, और तू क्यों वहाँ थमा रे उम्मीदें. खफा है और हम भी लापता हो गए, अब कहीं खो गए, ये भी तो रंजिशें है यहाँ. वो आँखें जब बहे हैं उन आँखों में खुद को मैं ढूंढता, अब कैसे बताए उन रातों में हम भी हो गए खफा, हो अब रातें बातें जज्बात कैसे हालात मेरे यहाँ, मैं अब तो गुमराह सा होने अब लगा खुद को नोचता सा, अब यूं कहीं सही सी बातों में अब खो गया उन रातों में जिन रातों में मुझे दिन नजर आ गया. कैसे कैसे
कैसे कैसे बताऊं crazy. अरे यार बड़ा गला खराब है अभी ये दादा जो अच्छा गाता है वो सब यही बोलते हैं. बहुत. I think this is अच्छा था ये वाला beautiful. ये रिलीज हो And चुका the है melody, हाँ ये मैंने I think कल वर्सेस इसकी reel भी थोड़ा देखी सा थी. समझा था ना इसकी हम reel सबसे पहला पॉइंट पता है रॉ ज़्यादा खूबसूरत होता है हमेशा को. वो जो बन गया है ना वो इतना है नहीं मतलब समझ रहे हो मतलब जो मेरे को लोगों ने बोला यार जो तुम रॉ सुनाते हो ना वो हमेशा ही वो अच्छा. तो वो क्यों नहीं निकाला आपने मैंने कहा भाई वैसे नहीं निकलता है वो कभी नहीं म्यूजिक निकलता प्रोडक्शन है का खेल है. ये तो मैं खुद और बोल वहाँ रहा पे मैं गर्म होकर गाता हूँ हूँ. और यहाँ एक साथ रिकॉर्ड करना मतलब यू नो यहाँ पे 1 टेक होता है, वहाँ पे हाँ 10 टेक में फिर एक वो recording गर्म होती है. बॉडी हो जाती है और फिर मैंने कहा वाह मतलब ये तो खुल के आ रहा है प्रोसेस अब उस जगह पे माइक आए तो फिर तो अलग लेवल हो जाता है नहीं, this is I think this is very beautiful. Thank you, Dada. Thank you so much. I think this was one of the best podcasts. And thank you for Thank you, coming thank for the Heartful Show. आप कुछ कहना चाहोगे about the Heartful Show? मैं बस ये कहूँगा यार देखो उसको समझो जो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो इंसान बहुत कुछ समझाना चाहता है इस ज़माने को वो थक रहा है और रोज़ अपने आप को मार रहा है बस ये कहने के लिए कि ज़िंदगी क्या है तो प्लीज़ उसको समझो मुझे पता है उसको देखकर हंसी आती है आपको या उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये क्या जोकर है पर जो ऐसा नज़र आ रहा है ना आपको वही इंसान रियल है ना चाहे वो हो वो बंदा क्या नाम है उसका जो अभी वायरल हुआ है बेचारा दिल ना दिया हर कोई मज़े ले रहा है ना बट कभी कोई किसी की ना गहराई नहीं समझता है मतलब बहुत सारे लोग आए बेचारे कच्चा पापड़ वगैरह इन सब को यूज़ किया फेंक दिया यार लोगों के इमोशंस को समझना सीखो उनको सिर्फ तब प्रायोरिटी मत दो जब उनसे आपको बेनिफिट मिले उनको तब प्रायोरिटी दो जब उनको आपसे बेनिफिट मिले तो प्लीज़ डू दिस थिंग तभी आप रियल हो वरना आप फिर पुतले हो अब आपके ऊपर है कि आपको पुतला बनना है या फिर इंसान वो आपको डिसाइड करना है बाकी मैं तो बेवकूफ़ हूँ और बुरा हूँ थैंक यू Thank you, Dada. Thank you so much. I think this was a very spiritual experience according to me as well. Thank And you, जो Baba. आपने गाया है वो तो all the best, guys. Do listen to Vagan Dagar songs. And we're gonna end this podcast here. I think it was one of the best podcasts we've done till now. थैंक यू यार This is Vagan Dagar for you. He needs no introduction, no closure. To watch his episode, do subscribe on to all the channels, and we'll meet you super soon. Until next time, ciao, and thank you for subscribing to the Heartful Show. या